Jay Good good morning everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living Organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। विल बिगिन अवर सेशन बाय चैंटिंग ओम 3 टाइम्स। अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स और अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। टुडे वी आर ऑन 131 131वें चैप्टर में हम लोग यहाँ पे योग वशिष्ठ के पहुंच चुके हैं। और आज का अपना जो विषय रहेगा उसमें हम लोग आत्मविद्या के बारे में यहाँ पे देखेंगे। आत्मविद्या का जय कैसे होता है, उसके बाद में योग वाशिष्ठ एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कैसे है, और यह सर्वश्रेष्ठ जो आत्मविद्या है उसकी उपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। इंद्रिय जय की उत्तम युक्ति क्या है, सर्व पदार्थ का आत्म उपभोग्य कैसे करता है, प्रपंच में जो रहता है वो बुद्धि वृत्ति में कैसे होता है, ज्ञाताओं का व्यवहार कैसे होता है, स्वप्न दृष्टांत का खंडन कैसे कर सकते हैं, ऐसे अनेक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे आज के सत्र में यहाँ पे कवर करेंगे। तो 131 नंबर का चैप्टर, इसके लिए जो श्रवण करने के लिए जो वीडियो जो है वो 151 151 नंबर का जो वीडियो है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। अभी जो प्रश्नोत्तर का जो सत्र अपलोड होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन दोनों की लिंक आपको मिल जाएगी। तो हमारा ये अनुरोध रहेगा कि आप उस चैप्टर को पढ़ ले, फिर उस सत्र को सुन ले, और उसके बाद में यदि आप इस प्रश्नोत्तर के सत्र को यदि देखते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा लाभदायक। चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं। 3 बार ओंकार का उच्चारण करके सब लोग आराम से बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दे। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओंकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले। Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। जय गुरुदेव। चलिए इस सत्र को अभी आपके हवाले कर देते हैं। आपके मन में जो चैप्टर है उसको पढ़ने के बाद या श्रवण करते समय जो भी आपके मन में प्रश्न आए, उन प्रश्नों को यहाँ पे अभी प्रस्तुत किया जा सकता है। अनम्यूट का ऑप्शन यदि यहाँ पे अवेलेबल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक।
जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव, स्मिता जी बोलिए। सुबोध योग वासिष्ठ ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ पे आज का दिन, आज का सत्र आया हुआ है। बहुत काम का और महत्वपूर्ण, हमारे सबके लिए उपयोगी वाला है। तो इसमें तो सुना भी पढ़ा भी, फिर भी आप इसको फिर से दोहराए और फिर से हमारे ऊपर अच्छे से अमृत का एक एक बूंद डालते जाइए। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना, सब हमको फिर से आपको हमारे लिए एक बार फिर से रिपीट करके हमको सब फिर से समझाना। अविद्या जयाचे उपाय यानी अविद्या जो है उस पर विजय पाने के लिए जो उपाय बताए हैं वशिष्ठ मुनि राम जी को बता रहे हैं। तो इसमें आते हैं इंद्रिय जय, उत्तम युक्ति है, ये पूरे अच्छे से बताना क्लियर कैसे करना इंद्रियों पर विजय। और बाद में यहाँ बताया है कि जे कुछ भी मन में याद आता है वो सब अधिष्ठान भूत ब्रह्म संविद्या मध्ये लीन करके निश्चय से पुनः उसकी याद न होए इस प्रकार कैसे भूल जाए। तो ये सेंटेंस का एक्सप्लेन करना। स्मिता जी कहाँ पे आता है इसका रेफरेंस? 722 पेज नंबर। ओके। 1 2 3 4 पारा है। यहाँ लिखा आहे, रामा मोठ्या यत्नाने जीव संविदेचा ब्रह्मामध्ये निरोध केला असता जसे चित्त शांत होते तसे तप तीर्थ विद्या यज्ञ व अन्य पुण्यकर्मी यांच्या समूहाने शांत होत नहीं। तो ये भी इसको थोड़ा सा मैंने अंडरलाइन करके रखा है। तो ऐसे क्यों बताया है? तप तीर्थ विद्या यज्ञ व अन्य पुण्यकर्मी, इस कर्मों से चित्त शांत नहीं होता, ऐसा वशिष्ठ मुनि क्यों बोल रहे हैं? तो इससे भी अच्छा उपाय और कौन सा बताया है यहाँ पे? और बाद में है सर्व पदार्थ आत्म्याचे उपभोग्य। यहाँ 2-3 जगह 2-3 सेंटेंस है, तो इसका एक्सप्लेन करके देना। रामा, इंद्रिय से बाह्य विषय ग्रहण करना, मन में जो चालू रहते विषय उसका चिंतन, यह सब दृश्य जात सर्व पदार्थ जीव चैतन्य का ही उपभोग्य है, चैतन्याचेच उपभोग्य आहेत। ये सेंटेंस इसका एक्सप्लेन। और यहाँ जो उदाहरण दिए हैं उसके साथ उन्होंने बताया सब बाह्य और सब अंतर्दृश्य हे चित्तचे उपभोग्य आहे, म्हणजे ते परार्थ आहे। परार्थ आहे याचा अर्थ सांगाल? नेक्स्ट बोलू? हाँ कंटिन्यू कीजिए। चेतनाच्या जीवाच्या उपयोग के लिए आने, यही इसका सार्थक है। चेतना में ही ग्राहकता मिल जाती है, उसी से ग्रहण किया जाता है। चेतनाच्या जीवाच्या उपयोगाला येणे हेच त्याचे सार्थक, ते चेतनातच ग्राहकातच मिसळून जाते। आणि यहाँ चेतना और जीव एक साथ उल्लेख हुआ है ये पैरा में, तो ये समझा के देना। कहाँ पे आता है ये रेफरेंस? 722 पेज पे ही है, लास्ट पैरा में है, सर्व पदार्थ आत्म्याचे उपभोग्य। ओके। या परार्थ बघितलं त्याच्यानंतर त्याच्याच खाली आहे, त्याच्याच नेक्स्टच अगदी वाक्य, चेतनाच्या जीवाच्या उपयोगाला येणे हेच त्याचे सार्थक, ते चेतनातच ग्राहकातच मिसळून जाते। परार्थच्या खालीच वाक्य है। हाँ हाँ ठीक है। और यहाँ एक प्रश्न है,
पेज नंबर 723 पे आता है। अज्ञान आणि तत्वज्ञानी व्यवहाराकरिता त्याची त्यांना जरुरीही नसते, पण याप्रमाणे जर दोघांनाही प्रपंच दिसणे अशक्य आहे तर तो स्थित कसा राहिलेला आहे, हा प्रश्न आहे. व्यवहाराकरिता त्याची त्यांना जरुरीही नसते, दोघांच्या बाबतीत सांगत आहेत, जे अज्ञान आदी आहेत आणि तत्वज्ञानी जे आहेत ते. पण याप्रमाणे जर दोघांनाही प्रपंच दिसणे अशक्य आहे तर तो स्थित कसा राहिलेला आहे. सेवन 723 पे सेकंड कॉलम में टॉप पैरा. ठीक है. और ज्ञात्याचा व्यवहार कसा असतो. आता तू म्हणशील मी राम, आपण वसिष्ठ आहात, अशा प्रकारे देहालाच मी समजून ज्ञात्या पुरुषांचे व्यवहार कसे होतात. ज्ञात्या पुरुषांचे व्यवहार, वशिष्ठ मुनि राम जी को बोल रहे हैं कि आप बोलेंगे कि मैं राम हूँ और आप वशिष्ठ है, तो आप कैसे, आपका व्यवहार कैसे होता है. इसके बाद योग वासिष्ठ ग्रंथ सर्वोत्कृष्ट शास्त्र ग्रंथ है. इसका अच्छे से पूरे हमको एक्सप्लेन करना कि योग वासिष्ठ ग्रंथ से हमें क्या मिलता है, उससे क्या प्राप्त होता है, उसमें हमें आत्मज्ञान के लिए ये कैसे उपयोगी होता है. योग वासिष्ठ ग्रंथ वशिष्ठ मुनि राम जी को बता रहे, ये हमको आप बताएंगे, हमारे लिए आप वशिष्ठ हो. ठीक है. हाँ स्मिता जी, आपके प्रश्न मैंने नोट कर लिए. और किसी के कुछ प्रश्न हैं क्या, तो उनको भी हम लोग यहाँ पे सुन लेते हैं एंड देन विल कंटिन्यू विद द सेशन. चलिए, जब तक आपके प्रश्न रेडी होते, हाँ रमा जी आपके कुछ प्रश्न है, पूछिए. मेरा प्रश्न है कि एक जगह में रामचंद्र जी वशिष्ठ जी को बोलते हैं, हे महामते, आत्मा का पूर्ण रूप से उद्धार करने के लिए वासना की निवृत्ति को छोड़कर दूसरा कोई भी उपाय ना कभी था और ना होगा, तो पदार्थों को रहते हुए उनकी वासना की निवृत्ति कैसे हो सकती है. ये मेरा प्रश्न है. पदार्थ को रहते हुए वासना की निवृत्ति कैसे होती है. वस्तु में अवस्तुता कैसे हो सकती है. बोम में अभोमता कैसे हो सकती है. जगत पदार्थ नहीं टिकते हैं, वो कैसे. हाँ मैंने नोट कर लिया. ओके. और कोई प्रश्न है किसी के. चलिए, हम लोग थोड़ा सा इस प्रश्नोत्तर के सत्र को आगे बढ़ाते हैं विद सेटिंग सम बैकग्राउंड. तब तक फिर और एक हाँ प्रश्न है. हाँ पूछिए. जिसमें तनिक भी आकृति वाला कुछ बीज नहीं है,
उसमें इतना बड़ा ये आकृति वाला विश्व उत्पन्न कैसे होता है? हाँ, हाँ, मैंने नोट कर लिया। ठीक है, कैन वी प्रोसीड? हाँ, संगीता जी संगीता जी, आपके कुछ प्रश्न है? Yeah, good morning. And yes, a very good morning to all of you. Jai Gurudev. I think, sir, if I'm looking here in the chat, quite many questions are covered till now. Yeah, Someshwar ji? Yes, yes. Any additional question आपके पास है? Yeah. I'll just let you know. Yeah, or I'll just post it in the chat. Yes, is that okay? Yes, that's fine. That's fine. We can proceed then. Yes, thank you. चलिए, ठीक है। तो सुमित सर, हाँ, 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 रमा। मेरे मन में और एक शंका है। हम लोग हर हाँ, समय सुनते आते हैं कि हर एक कार्य के पीछे कारण होता है, कोई भी कारण हो, सहकारी कारण हो या मुख्य कारण हो, जो भी कारण हो, लेकिन यहाँ पर बोलते हैं ना कि विश्व के सृष्टि के पीछे कोई कारण नहीं है, ये स्वयंभू है, अपने आप ही हुआ है, ब्रह्म की इच्छा से हुआ है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। बिल्कुल, ठीक है, मैंने नोट कर लिया प्रश्न। ठीक है, काफी सारे प्रश्न हैं, तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर को भी हम लोग देखेंगे। तो लेट अस नाउ जस्ट एज अ सेट एज अ भूमिका जो अपनी है, एज अ बैकग्राउंड जो हम लोग रोज सेट करते हैं, उस भूमिका को हम लोग यहाँ पे बांध लेते हैं, ताकि जो अपने नए लोग, जो नए अपने भाई बहन इसको देखेंगे, तो फिर उनके लिए ऐसा ना हो कि कुछ प्रश्न रैंडम आए। नहीं, देयर इज अ बैकग्राउंड, सो इसी तरह से प्रश्न यहाँ पे आ रहे हैं। सो उस भूमिका को यहाँ पे बांध लेते हैं। तो हमने देखा कि जो एक व्याध और मुनि जो है, उनका संवाद यहाँ पे चल रहा है, डायलॉग यहाँ पे चल रहा है। और जो व्याध होते हैं, ये व्याध कई सारे प्रकार के प्रश्न मुनि को पूछते रहते हैं, और उनके उत्तर देने के लिए जो मुनि जो रहते हैं, वो अपनी जीवन के परकाया प्रवेश के जो अनुभव है, उसको वहाँ पे उनके साथ साझा करते हैं। और फिर वो करते करते इस तरह से कहते कि मैं अपने शिष्य के शरीर में परकाया प्रवेश करके वहाँ पे उसकी जो चारों अवस्था है, उस चारों अवस्था को मैंने वहाँ पे अनुभव किया। तो उसमें से एक अवस्था जी स्वप्न अवस्था थी, उसके स्वप्न में मैं वहाँ पे गया, फिर उस स्वप्न का मैं कैरेक्टर बन गया। फिर एक स्वप्न में मैंने कुछ तो सुनामी जैसा आते हुए दिखा, तो आई अगेन बिकम अवेयर एंड आई केम बैक, है ना। तो सजगता जैसे ही आप आ जाते हो, वैसे ही आप स्वप्न से या उससे मुक्त हो जाते हो। एक उसका सुंदर उदाहरण हमने यहाँ पे देखा। फिर बोलते मैंने दूसरे स्वप्न में उसके घुसा, उसके बाद में मैंने दूसरे स्वप्न में भ्रमण करते करते एक मुनि के आश्रम में मैं वहां पे गया। मैंने वहां पे खाना खा के मैं वहां पे सो गया। उसी के अंदर मैंने स्वप्न, उसके स्वप्न के अंदर मैं जहाँ पे सो गया, वहां पे मैंने और एक स्वप्न देखा। और उस स्वप्न के अंदर फिर मैंने कई सारे साल मेरी फैमिली के साथ वहां पे गुजार दिए। फिर वहां पे मुझे उस स्वप्न के अंदर एक ऐसे आश्रम में जाके वहां पे मुझे एक मुनि मिले, या गुरु, मैंने मुनि को भी मुनि, दूसरे मुनि, या जो गुरु सदगुरु जिसको कह सकते हैं, आत्मज्ञानी जिसको कह सकते हैं, उन्होंने उनको उपदेश दिया ऑन द 4th लेवल। जैसे ही वो उसमें आत्मज्ञानी बन गए 4th लेवल के स्वप्न में, वैसे ही वो आत्मज्ञानी बनने की वजह से वो चिदाकाश के लेवल पे अपने आप को आ गए। देन उनके लिए फिर जो लेवल, स्वप्न के लेवल्स की क्या गति, या उनके लिए काल की भी क्या गति बचती है, तो उनके लिए कोई काल की गति नहीं बचती है। तो जब वो व्याध को बताते हैं, देखो मैंने तुम्हें अभी जो बताया, और जिस गुरु का मैंने यहाँ पे उल्लेख किया, वो देखो यहीं पे बैठे हुए,
तो वो दोनों के दोनों वहां पे दिखते हैं। इसलिए बोलते हैं उस गुरु ने, उनको ये पता होने की वजह से उन्होंने मुझे व्याध के गुरु करके संबोधन उस स्वप्न में यहाँ पे किया था। बिकॉज वो त्रिकालदर्शी होते हैं, उनके लिए काल का समय का बंधन नहीं होता है। काल इज ऑल्सो जस्ट डायमेंशन फॉर देम। इस तरह से हमने ये सारी चीजें देखी। अभी ये सारी चीजों को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे वशिष्ठ मुनि इनको कहते हैं, रामा को बोलते हे अविद्या जय का जो उपाय है उसको बताते हैं। बोलते हे रामा, बोलते इन इंद्रियों को जब तक तुम जीतते नहीं हो तब तक ये सारे जो अनुभवों की यहाँ पे बात हुई, बोलते ये सारे अनुभव तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो फर्स्ट जो मोक्ष का जो द्वारपाल बताया गया है कि अपने जीवन में श्रम और दम को अपने जीवन में लाना चाहिए, तो बोलते वो यही बात है कि तुम्हारे इंद्रियों को जब तक तुम वश में नहीं करते, बिकॉज ये तुम्हारे जो इंद्रिय जो है, ये अपने शरीर के इंद्रिय, ये तुम्हारा चित्त है उसका प्रयोग करेगा और उन विषयों के पीछे छोटी छोटी जो मिलते रहते क्षणिक सुख, उसके पीछे वो क्या करता रहेगा, दौड़ता रहेगा, भागता रहेगा। और ये माया इतनी सक्षम है ये सब कुछ करने के लिए, बोलते इतने सारे अट्रैक्शन उसने यहाँ पे पैदा करके रखे हैं तुम्हारे लिए कि वो बार बार तुम्हारा जो मन है, वो जो चित्त है और तुम्हारी इंद्रिय है उसी की ओर दौड़ लगाएंगे। तो बोलते इसके लिए इसका सबसे उत्तम यदि तुम कुछ उपाय है तो तुम्हें सबसे पहले अविद्या का जय करना है, अविद्या का नाश करना है, इग्नोरेंस का नाश करना है। तो सबसे पहले अपने इंद्रियों के ऊपर और अपने विषयों के ऊपर फोकस करके बोलते उससे तुम क्या करो, मुक्त हो। तो उसको मुक्त करने के लिए कई सारे उपाय बताए गए, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन और आत्मज्ञान। बोलते आत्मज्ञान से यदि तुम इस जगत को मिथ्या के रूप में देखना शुरू कर दोगे, अपने आप में स्थित हो जाओगे, तो अपने आप विषयों से छुटकारा मिलना भी शुरू हो जाएगा, बिकॉज वो मिथ्या लगेगा तो उसमें कुछ तुम्हें रस नहीं आएगा। इस तरह से बताया था। इसके लिए तुम्हें क्या करेगा, तो बोलते इसके लिए तुम्हें हे रामा, ये देहधारी पुरुष जो स्थिर रूप की तरह दिखता है लेकिन वो सिर्फ चिन्मात्र है, चेतना से ही यह जीव आता है, इसको प्राप्त हुआ है, उससे ही वो आकार लेता है। ऐसे तुम यदि अपने आप को बार 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 यदि समझाते हो तो वो जीव चेतना फिर मनोमय बन जाती है और जीव के पूर्व पुरुषों को मनोमय कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, यदि ये जो चित्त जो है ये विषयों के प्रति या इंद्रियों के प्रति इतना आसक्त हो चुका होता है और उससे छुटकारा इसको पाता नहीं है, तो बोलते वो छोटे बच्चे के भांति है कि वो छोटे बच्चे के हाथ में छुरी है और उससे उस छुरी को छीन दो तो फिर वो रोने लगेगा, आंकात करेगा, बहुत वहां पे अवडंबर मचाएगा, तमाशा करेगा। तो बोलते इसके लिए क्या करो, बोलते उसको तुम और क्या करो, प्रत्याहार यूज करो। तो इट्स अ टेक्निक, प्रत्याहार जो अष्टांग योग का भी महर्षि पतंजलि ने बताया हुआ 5वां जो अष्टांग योग का भाग है। तो बोलते इस प्रत्याहार का यूज करो। तो क्या करो, इस चित्त को, उसको जो बाहर के जो खिलौने होते हैं उसकी जगह पे उसको क्या करो, विषयों की जगह पे उसका मुंह क्या करो, कहीं और मोड़ दो, उसको कुछ और दे दो खेलने के लिए। तो बोलते क्या है, तो फिर अपने शरीर के ऊपर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, उधर ध्यान दो। इस तरह से प्रत्याहार यूज करो, धारणा का प्रयोग करो, फिर धारणा का प्रयोग करके फिर ध्यान का प्रयोग करो। ऐसे करते करते प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और ध्यान के जरिए तुम समाधि तक अपने आप को पहुंचा सकते हो। और उसको प्रबल बनाने के लिए और सक्षम बनाने के लिए तुम्हें यम नियम, योग, आसनास और प्राणायाम, इसका भी तुम्हें साथ उसको देना पड़ेगा। तो ये कई सारे यहाँ पे उपाय ऐसे बताए जो हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से भी हम गुरुदेव ने हमें सिखाए हुए। देन उसके बाद में और इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, तो बोले उसके लिए और जो अपनी जीवन के जो मूल उद्देश्य है, जो पुरुषार्थ के आपके हिस्सा आता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, बोलते उसको भी तुम अपने जीवन में भली भांति क्या करो, निभाओ। जब तुम अपने जीवन में उन सारे पुरुषार्थ को निभाते रहते हो तब क्या होता है, बोले तुम्हें अपने जीवन में जो मूल जो उद्देश्य, जो मुक्ति है, जो मोक्ष है, उसकी तरफ, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का सही उद्देश्य क्या है, इस तरह से जो तुम्हारी जो जर्नी होती है, वैसे सेल्फ इंक्वायरी जो मोक्ष का दूसरा द्वारपाल भी बताया। मैंने इंद्रिय जीत बनने के बाद या उसके साथ साथ इन पैरेलल वो विचार जो भी है, जो सेल्फ इंक्वायरी, वो तुम्हें क्या करता है, हेल्प करता है। तो ऐसे कई सारे उपाय है जो अविद्या का नाश करने में तुम्हें हेल्प करते हैं। उसके बाद में फिर साधु संगति इज आल्सो देयर एंड संतोष, समाधान, तृप्ति, वो भी आता है। और मोक्ष के जात आप अपने पुरुषार्थ में जो अपना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मैंने छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते करते प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द मुक्ति एंड मोक्ष। सो ये कई सारे ऐसी चीजें, तो उस प्रत्याहार का भी उपयोग करके तुम क्या करो, इसके बाह्य आकर्षण को निरोध करके तुम क्या करो, जो अंतर्बोध है उस बोधाभ्यास का,
कि वही मय चैतन्य, उसका तुम क्या करो, निधिध्यास करो। बोलते इस मन को जब तक तुम जीतते नहीं हो तब तक इन इंद्रियों को भी तुम जीत नहीं सकते। बिकॉज अक्सर जो इंद्रिय जो होते हैं उनकी बायोलॉजिकल नीड्स की वजह से वो कुछ एक्शन रिएक्शन करते हैं, बट ज्यादातर जो और चाहिए एडिशनल और चाहिए, मतलब ये सारे तुम्हारे मन के खेल होते हैं। और चित्त वो क्या करता है, उन्हें कंट्रोल करते रहता है, और उसी को मन और चित्त कहते हैं। और यही इंद्रियों का नायक होने की वजह से तुम इसी को पहले जीतने के लिए इसी को कंट्रोल करने का प्रयत्न करो। बताइए जो चित्तावाच्छिद संविद होती है उसको जीव के संविद आकाश में ब्रह्म में एक रूप करने से हृदय में स्थिर करने के पुरुषों का मन जो अपना आप होता है शांत होने लगता है। जैसे शरद ऋतु में दुख का जो अपने आप वातावरण स्वच्छ हो जाता है। बोलते हैं हे रामा, ऐसे बड़े यत्न से इस जीव संविद के ब्रह्म का निरोध यदि तुम करते हो तब तुम्हारा चित्त शांत होता है। तप, तीर्थ, विद्या, यज्ञ, अन्य पूर्ण कर्मों से इन समूहों की शांति पूर्णता से नहीं होती, पूर्ण रूप से नहीं होती है, पार्शियली क्षणिक हो सकती है, लेकिन पूर्णता से नहीं होती। ऐसा क्यों कहा गया है, व्हाई इट इज बीन सेड सो? अभी इसको पूरी तरह से डिस्कार्ड भी नहीं अपने जीवन में करना, ये इम्पोर्टेंट अपने लिए समझ लेना। जो यहाँ पे स्मिता जी ने इसके बारे में प्रश्न भी उठाया, ऐसे कैसे कह दिया इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे उसको डिस्कार्ड नहीं किया गया है। बोलते होते उसकी तरह उसकी वजह से क्या होता है कि पूर्णता से तुम्हें नहीं होता है प्राप्त। फॉर एग्जाम्पल जैसे yesterday itself I was watching संत ज्ञानेश्वर एंड वहां पे फिर भी जो चांगदेव जो है, आपने यदि उनकी स्टोरी पढ़ी होगी तो बोलते उनके फिर जब वो गीता का पठन वगैरह जो संत ज्ञानेश्वर जो ज्ञानेश्वरी लिखने के बाद फिर जब वो फिर से अपने आळंदी में लौट के आते हैं, फिर वहां पे जो विसोबा शास्त्री जी थे वो इज लाइक ए दुश्मन, उनके तो पीछे ही पड़े रहते हैं। तो बोलते वो फिर उनको मात देने के लिए, बिकॉज उनको भी लगता नहीं कि मेरे मुझसे कुछ होगा, तो दे आर इन सर्च ऑफ नाउ समबडी हु इज इक्वली पावरफुल। तो फिर वो ऐसे ढूंढते ढूंढते उनको फिर वो चांगदेव के बारे में पता चलता है और चांगदेव के बारे में पास हो जाते हैं। अभी चांगदेव भी बड़े स्वयं बिल्कुल अच्छे खासे योगी होते हैं, महायोगी। उनको भी अपने जीवन में उन्होंने भी योग प्राणायाम और उसका ध्यान कर करके अपने जीवन में काफी सारे स्किल्स उन्होंने अर्जित किए होते। जैसे उनके पास हमेशा एक टाइगर भी होता है, उसके ऊपर उनका कंट्रोल होता है। इस तरह से यहाँ पे है बताया, वो भी उन्होंने दिखाया। बट द आइडिया इज दैट इतने सारे स्किल्स, इतने सारे सिद्धियां होने के बावजूद भी आप आत्मज्ञानी हो या नहीं हो इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। और यही उनके साथ होता है। यह आत्मज्ञान उनके पास ना होने की वजह से जो सौम्यता, जो विनम्रता ज्ञानी होने के बावजूद भी संत ज्ञानेश्वर में दिखाई देती है, वो चांगदेव में नहीं दिखाई देता। बिकॉज उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है, बोलते दूसरों को आशीर्वाद तक नहीं देते। मैंने पुण्य कमाया और मैं उसका आशीर्वाद तुम्हारे साथ शेयर करूं, बोलते ऐसे कैसे हो सकता है, जाओ तुम अर्जित करो, खुद प्रयत्न करो। आशीर्वाद तक नहीं देते, किसी को पैर नहीं छूने देते, आशीर्वाद तक देने के लिए तैयार नहीं। माने एक्चुअली उनके अंदर क्या चल रहा है कि ये पुण्य कुछ है, साटा है, वो मेरा संपत्ति है और मैं बांटूंगा तो कम हो जाएगा। इस तरह से है कि ब्लेसिंग्स देने से वो कम नहीं होती है, वो बढ़ती है। इस बात के से भी अवगत नहीं है। और दूसरा चीज अहंकार, कि जो कुछ भी प्राप्त किया, जो सिद्धियां प्राप्त की, कंट्रोल किया, मैं उस बाघ को कंट्रोल करता हूँ, हिंस्र पशुओं को कंट्रोल करता हूँ, इसका मन में अहंकार हो गया। ये क्यों हो गया? और क्यों? आत्मज्ञान नहीं होने की वजह से। तो यहाँ पे जो सारी जो चीजें यहाँ पे लिखी है ना, उसका मर्म यही है कि बोलते तप, तीर्थ, दान, पुण्य करने से तुम्हारे जीवन में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, तो तुम्हारे पास कुछ स्किल्स भी आएंगे। हो सकता है कि तुम्हें इंद्र पद मिल जाए, हो सकता है कि तुम्हें इंदु पुत्रों की तरह ब्रह्म पद भी मिल जाए, तुम खुद उस सृष्टि के रचयिता बन जाओ। तुम अपने ही सृष्टि को, अभी भी तुम्हारा चित्त के तरफ से तुम्हारे अपने अपने चित्त के तुम आज भी ब्रह्म ही हो बोलते, लेकिन तुम पूरे ब्रह्मांड के ब्रह्मदेव जैसे ब्रह्म भी वहां पे अपने आप को बना लो, वो भी पुण्य कर्म से संभव है। लेकिन बोलते हैं आत्म जब तक दृष्टि नहीं मिलती तब तक मुक्ति और मोक्ष संभव नहीं। बिकॉज तुम इंद्र बन जाओगे, तुम ब्रह्मदेव बन जाओगे, उस पुण्य कर्मों को कंज्यूम कर लोगे, उसका उपभोग ले लोगे अपने जीवन में, वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर से यू विल कम बैक टू दिस मृत्यु लोक, है ना। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि किसी भी प्रकार के तुम ये जो सारे कर्म जो करते हो, अच्छे कर्म या क्रिया जो करते हो, कर्म तो ऐसे करने ही नहीं है, अच्छे या बुरे बात में, वो तो बात के लेवल की बात आती है। लेकिन बोलते अच्छे संस्कार, अच्छे कुछ तुम करते रहते हो,
और उससे तुम्हें यदि कुछ अपने जीवन में तुम्हारे प्रयत्नों से तुमने कुछ विद्या, कुछ तप करने से, पुण्य करने से कुछ पद, विद्या या कुछ सिद्धि या कुछ स्किल यदि प्राप्त भी कर लिया है, तो इससे आत्मज्ञान तुम्हें मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जब तक वो नहीं मिलता तब तक इससे मुक्ति और मोक्ष नहीं है, बिकॉज तुम्हारे वासनाएं, तुम्हारे ईगो, तुम्हारा अहंकार अभी भी उसकी वजह से बना रह सकता है। बिकॉज टोटल सरेंडर, उस महाकर्ता, महाभोक्ता और महासमर्पण का भाव जब तक तुम्हारे अंदर जागृत नहीं होता, जब तक तुम अपने आप को जानते नहीं हो, तब तक फिर वो छोटी छोटी जो चीजें इस संसार के सामने, जिसको नोटिस भी नहीं करता संसार का जो चैतन्य है, बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति तुच्छ से तुच्छ जो उसके सामने होता है, उस चीज का तुम अहंकार पाल लेते हो कि देखो मेरे पास कितनी सिद्धियां है, मेरे पास कितना है, माने जिसका कोई मोल ही नहीं है उसका तुम अहंकार करने लगते हो। माने कितनी बड़ी बेवकूफी वाली बात है, तो उस चीज का अहंकार करने लगते हो। तो ऐसा होता है, इसलिए बोलते हैं कि ये सारे जो तप, तीर्थ, बोलते ये सारी चीजें है, उसका भी अपने जीवन में एक महत्व है, बट उसकी वजह से तुम्हें जो प्राप्त होगा वो शायद आत्मज्ञान या वो नहीं हो सकता, लेकिन हो भी सकता है। ऐसा नहीं कि वो करते करते वो नहीं मिलता, बोलते वो मिल भी सकता है, उसके मिलने के चांसेस भी होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं है, बट डोंट बी डिपेंडेंट ऑन दैट। उसकी वजह से स्किल्स जरूर आ जाएंगे, सिद्धियां मिल जाएगी, पुण्य बढ़ जाएगा, कुछ पद मिल जाएगा, लेकिन आत्मज्ञान होगा या नहीं होगा वो आपके ऊपर निर्भर है। जब तक आप उसके ऊपर फोकस नहीं करते, जब अपना पुरुषार्थ वहां पे नहीं लगाते, उसी के ऊपर अपना डायरेक्शन में अपने प्रयत्न नहीं करते, तब तक वो आत्मदर्शन, सेल्फ रियलाइजेशन तुम्हें नहीं होगा। और जब तक वो नहीं होगा तब बाकी की सारी चीजें व्यर्थ है, बोलती वो तुम्हें फिर से इस माया के जंजाल में फंसाए रखेगी। कंटिन्यू टू, इसीलिए वो सेंटेंस को यहाँ पे कहा है। तो ऐसे होता है, मैंने एक एक सेंटेंस यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे लिख दिया जाता है और हम लोग पढ़ते हो, फिर वो बोलते हैं अरे ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो इट्स अ गुड आइडिया टू ब्रिंग इट सच क्वेश्चंस इनटू मंथन। जब मंथन होता है तब फिर वो सारी चीजें अपने आप में क्लियर होती है। बोलते हैं ऐसे ही रामा अपने स्वधर्मानुसार आचरण करते रहते हुए, बोलते तुम दूसरे की चीजों का जो स्वीकार करते हो, दूसरी चीजों की तरफ देखते नहीं हो। बोलते ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मुझे लगता है, ऐसे भावना से वैराग्य द्वारा इस इंद्रियों का जय करके तुम वज्र के जैसे दृढ़ हो जाओ। जीवन यात्रा करते समय सुख में भर देने वाला ये स्वधर्मों के विरुद्ध जो भी अन्न इत्यादि पदार्थ, उसके विषय इच्छा या न करते हुए श्रम व संतोष, इसका संपादन करते हुए स्थित जो होता है वही जितेंद्रिय कहलाता है। तो वही बात आ गई फिर से कि जो श्रम दम, जो अपने सारा भी जस्ट देख लिया, वही बात यहाँ पे फिर से कही है। तो बोलते जिनका मन अंतर्यामी होता है उनसे वो फिर क्या करते हैं, ऐसे पुरुष बिल्कुल कुछ भी किसी प्रकार का उसमें बोर ना होते हुए अपने अभ्यास को सतत और चालू रखते और शांति को प्राप्त करते, उत्साह से धैर्य को अपने मन को समझाते और उन विषयों को पीछे छोड़ने में, अपने दुर्व्यसन को छोड़ने में, अपनी चंचलता का छोड़ के विवेक पीछे जो लगते, प्रज्ञा के पीछे लगते, ऐसे विवेकवान उदारात्मक को ही जितेंद्रिय कह सकते हैं। उसी को जितेंद्रिय पे कहते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की अविद्या के ऊपर यदि तुम्हें जय प्राप्त करना है या आत्मविद्या के ऊपर तुम्हें जय प्राप्त करना है, तो कैसे करे, तो यही तुम्हारा सोल्यूशन, दिस इज द सोल्यूशन टुवर्ड्स। देन उसके बाद में जो टॉपिक निकलता है, बोलते हैं वो सर्व पदार्थ का आत्मा का क्या होता है, वो सर्व पदार्थ उसके लिए उपभोग्य होते हैं। बोलते हे रामा, ऐसे इंद्रियों का जो बाह्य विषय ग्रहण करने का जो स्वभाव होता है और जो मन के अंदर चालू होने वाले सतत विषयों के चिंतन होते हैं, इन सर्व दृश्य जात सर्व पदार्थ जीव चैतन्य उपभोग्य है। कहते हैं कि जो गैया मैया होती है उसके लिए जैसे गवत पदार्थ उसके उपभोग्य होते हैं, उसको रमत करके वो आत्मसात करती है, उसी तरह से बाह्य और दृश्य चित्त के उपभोग्य है, इसीलिए इसको परार्थ कहते हैं। उसको स्वतः के ऐसा अलग से कुछ अस्तित्व नहीं है, वो चेतना के जीव का ही उपयोग करने के लिए यहाँ पे सार्थक होते हैं। ऐसे चेतना के ग्राहक में इसको लगा के उसका ग्रहण किया जाए, उसको स्वीकारा जाए, तो जैसे नदी जो होती है उगम से निकल के सागर की दिशा में बहते हुए फिर सागर रूपी हो जाती है, अलग नहीं रहती, ऐसे पदार्थ जा छिद्र से औष्ण। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक
यहाँ पे कहा क्या गया है पता है क्या, कि बोलते ये सारा जो संसार में जो चीज है जिसको हम लोग माया करके पूरी तरह से डिस्कार्ड कर रहे हैं, उसका प्रयोग करना ये अपने ऊपर निर्भर है नो। तो बोलते अपनी जीवन में क्या करो, उसका उपभोग मत लो, लेकिन उसका उपयोग तो तुम कर सकते हो और उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हो। तो अपने ग्रुप पे जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर कल भी ऐसे कुछ चर्चा हो रही थी। तो मेरा एक दोस्त है संदीप करके, वो भी रिसेंटली केदारनाथ जाके आया, और फिर केदारनाथ जाके फिर वहां के जो कुछ अनुभव उसने शेयर किए, और फिर ग्रुप पे ऐसे फिर वीडियोस भी डालने लगे। बोलते ऐसे सारे जो चारों धाम होते हैं, बड़े बड़े मंदिर होते हैं, फिर वहां पे बोलते तुम जब तक वो 2000, 2500, 8500 तक का उन्होंने तख्ता बताया, जब तक बोले उतना पैसा नहीं देते तब तक तुम्हें दर्शन भी नहीं मिलता। बोले तुम जब तक पैसा नहीं देते तब तक वो पुजारी तुमको टिका तक नहीं लगाते। ऐसे कुछ जो भाविक थे उन्होंने वहां पे कंप्लेन किया, और उसके ऊपर फिर युद्ध छिड़ गया ग्रुप के ऊपर। नो सम पीपल स्टार्टेड सेइंग कि अरे पूरा बाजार बना दिया है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। सम पीपल हु विल बी अगेंस्ट ऑल दिस थिंग, देयर आर सम पीपल हु विल बी फॉर इट, जिनकी श्रद्धा है आस्था है वो लोग फिर। तो देयर वाज अ डिबेट दैट वाज गोइंग ऑन, तो फिर वहां पे ये सारी टॉपिक निकली थी। तो वहां पे फिर मैंने भी अपनी तरफ से कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट जितना कर सकता था उतना है। तो मैंने वहां पे उनको बताया कि सारी जो चीजें हैं ये इनको पूरी तरह से डिस्कार्ड मत करो। कुछ एस्पेक्ट्स है उनकी भी अपने जीवन के कुछ मजबूरियां होगी। अभी उन्होंने वो पुजारी यदि कोई बन गया है, और यदि उसका 4-5, 3-4 महीने का सीजन होता है, उतने ही समय में वहां पे टूरिस्ट आते हैं या भाविक आते हैं देखते हैं, और उसके बाद में 7-8 महीने उनके पास देयर इज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम, कुछ भी नहीं है उनके लिए, तो फिर वो क्या करेंगे। तो बोलते देखे दोनों की भी एक, उनकी भी कुछ मजबूरी है, उनके भी अपने जीवन का वो भी एक बिजनेस की तरह उसको देखते हैं। तो उनकी तरफ वो भाव और जो रियलिटी में जो पूजा होना चाहिए वो थोड़ा सा निकल जाता है, बिकॉज किसी भी एस्पेक्ट में स्वार्थ आ जाएगा तो परमार्थ फिर एक पीछे पीठ लेने लगता है, यही हो जाता है। तो बोलते दोष मत दो, इस तरह से कंप्लेन मत करो। देखो तुम्हारे भी जीवन में तुम कहीं पे कुछ जाते हो तो तुम्हें फ्री में कुछ तुम देते हो क्या किसी को? जब तुम किसी को कुछ फ्री में नहीं देते तो वहां पे अपेक्षा क्यों करते हो? उसको भी वहां पे चलाना है, सब कुछ करना है, उनका भी अपना जीवन है, तो अपनी तरफ से दान ही समझ लो, कुछ डोनेशन ही दे दो, है ना। तो वो तो ऐसे तो मतलब वहां पे 1000, 1500, 2000 खर्चा करने में इनको बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन जाके डिस्को में दारू के टेबल पे एक दिन के एक लंच के अंदर या डिनर के अंदर 4-4, 5-5 हजार का बिल इनका निकल आता है, 10-10 हजार का, तब तो इन्हें सब बातें सूझती नहीं है। लेकिन ऐसे वीडियो बना के डालने में इन्हें बड़ा मजा आता है। दोनों एस्पेक्ट को देखना चाहिए ना, कि तुम कहाँ पे किस बारे में कंप्लेन करे, उसको तुमने ठीक से समझा नहीं है, और उसको भी दूसरे एस्पेक्ट को भी देखना चाहिए। ऐसा परसेप्शन यदि पुजारियों के बारे में, इनके बारे में क्रिएट हो रहा है, तो इट्स अ लेसन फॉर देम आल्सो, कि वो उनकी क्या गलती हो रही है। इतना माने परमार्थ में होके यदि तुम इतना डूब चुके हो कि उसको बिजनेस की तरह देखते हो, डील करते हो, सामने वाले को उतना प्रेम भी तुमसे नहीं मिल पाता है, तो तुम सब सचमुच में पूजा कर रहे हो तो फिर दिन तुम पूजा कर ही नहीं हो। इसका मतलब तुम्हें ही ज्ञान की जरूरत है, तुम्हें कुछ गुरु की आवश्यकता है, या योग वशिष्ठ कुछ पढ़ने की आवश्यकता है। ये सब कुछ इसका यही नतीजा निकलता है। तो दोनों तरफ से चीजों को समझ के ऐसा ना हो, नहीं तो फिर क्या होगा, तो फिर वो मंदिरों के प्रति, उसके प्रति आस्था टूटने लगती है लोगों की। एंड दैट्स द बिगेस्ट, वो तो सबसे ज्यादा बड़ा पाप है। देखो किसी की आस्था को तोड़ देना ना माने उसको मार ही डालना, नो इट्स वेरी डेंजरस थिंग। तो जो लोग, जो निगेटिव फोर्सेस होते हैं ना, दे नो दिस वेरी वेल, तो उसी के ऊपर ज्यादा अटैक करते हैं। कई सारे जो नेगेटिव फोर्सेस होते हैं अपने इंडिया में काफी सारा दिखाई देता है, कि दे अटैक ऑन योर श्रद्धा, दे अटैक ऑन योर श्रद्धा स्थान के ऊपर वो अटैक करते हैं। दैट्स अ वेरी बैड थिंग टू डू। लेकिन कुछ लोग उसका फायदा लेते हैं, बिकॉज दे होते हैं कि जब उनकी श्रद्धा के ऊपर अटैक कर दिया जाएगी, इनकी श्रद्धा ही नष्ट कर दी, इनके होप्स ही नष्ट कर दिए जाएंगे, तो कई सारा नुकसान यहाँ पे उनका होता है, इनको पता रहता है। इसलिए उसके ऊपर अटैक, तो अपना कर्तव्य बनता है कि लोगों को सजगता मिला। तो होना क्या है इस जीवन का, जीवन में ये सारी जो चीजें जो अपने जीवन में जिसको माया करके हम लोग डिस्कार्ड करने को बोल रहे हैं, उसको क्या करना चाहिए, तो बोलते उसके उपभोग में मत जाओ। उपभोग में जाओ, उसका क्या करो, उपभोग में ना जाते हुए, फिर दूसरा वर्ड मैंने वहां पे यूज किया था कि उसका क्या करो, उपयोग करो। तो चीजें हैं तुम्हारे पास छुरी है, तुम उसका उपयोग करो। उपयोग करो, तुम जब सब्जी काटने के लिए, अग्नि है तुम्हारे पास, उसका उपयोग करो। वायु है, जल है, उसका अच्छे से उपयोग करो। और यही यस्टरडे का जो इवनिंग का मेडिटेशन था, गुरुदेव ने यही चीजें सारी दोहराई।
तो देयर इज वेरी ब्यूटीफुल मेडिटेशन गुरुदेव का, हिंदी में है। गुरुदेव ने यही चीजें मेडिटेशन में यही सारी चीजें बोली ना, मेरे को सरप्राइज लग गया, अरे आज ऐसे ही निकला अपने मुख से, ऐसे निकला, वही चीजें गुरुदेव ने भी वैसे के वैसे ही वहां पे बोले। तो गुरुदेव ने भी वही बोला कि जो पंच तत्व जो है उसका बोलते उपयोग करो ना, वो सारी चीजें वहां पे सृष्टि में वहां पे है, तुम्हारे उपयोग करके उसके लोक का कल्याण के लिए उसका उपयोग करो और उसका दुरुपयोग मत करो। ये भी चीज वहां पे मैंने बोला था कि उसका दुरुपयोग मत करो। दुरुपयोग माने क्या है? छुरी है, तुमने उसको यूज करके किसी को डर फैलाने के लिए प्रयोग कर लिया, किसी को क्राइम करने के लिए, तो उस वो हो गया दुरुपयोग। तो वहां पे भी कुछ कुछ चीजें निकली, फिर चीयर्स वियर्स हुआ, मतलब दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दुरुपयोग। अपनी जीवन का वो दारू वारू पी के उसमें नष्ट करने के लिए, अरे जीवन तो एक ही है, नेक्स्ट जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं क्या, तो फिर चलो, है ना, सी द इंडिकेशन। अभी हर एक का अपना मत है, तो आई एम रिस्पेक्टिंग दैट ओपिनियन, बट द आइडिया इज दैट कि आर यू अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, इज इट गोइंग टू, वो तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा क्या? वो कृति नहीं लेके जाएगा। आई लास्ट माई चाचा, उनको आदत थी, तो 62 ईयर्स की ओल्ड में इसके उनका देहांत हो गया, तो उसकी वजह से तो ये हो गया, अपनी जीवन में जो जीवन मिला हुआ है उसका क्या करना, दुरुपयोग करना ना, माने उपयोग तो नहीं किया, उपभोग में लग के दुरुपयोग भी किया। अभी ये उपभोग में भी नहीं आ जाता है, ये दुरुपयोग हो गया, तुम्हारी जीवन का दुरुपयोग तुमने कर दिया। मैंने क्या किया, ना खुद के लिए कुछ फायदा, ना उससे कुछ दूसरे के लिए कुछ फायदा, दोनों का भी बर्बादी, माने खुद का भी बर्बादी, फैमिली का भी बर्बादी, और जो अपने आजू बाजू में लोग हैं उनको भी तकलीफ। सो दुरुपयोगी हो गया ना। तो अपने जीवन का जो आतंकवादी होते हैं, ये जो ऐसे होते हैं जो अपनी आपको नशे में ये कर लेते हैं, धुत कर लेते हैं, बोलते ये सारी चीजें क्या होती है, दुरुपयोग किया तुमने जीवन का, तो देन फिर वैसे ही कर्म करोगे, वैसे कर्मों के फिर फल भी वैसे ही प्राप्त होते हैं। तो दैट इज द वे। तो ये सारी चीजें बोलते, ये सारी चीजें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब तुम ये सारे जो चीजें तुम्हारे पास है, तो यहाँ पे इस पैरा में क्या कहा गया है, तो ये सारे द्रव्य जो है, सारे पदार्थ है जो तुम्हारे जीवन में तुम स्थित हो, जी रहे हो, तो इन सारी पदार्थ को ग्रहण करते समय तुम क्या करो, उपभोग की भावना से उसको नहीं ग्रहण करो। उसका बस एक है मेरी जीवन में, उसको मेरे को अपने शरीर को दष्ट पुष्ट रखना है, तो अच्छी अच्छी चीजों को भोजन करना, ये उपयोग हो गए। सो उपयोग करो, उपभोग में मत फंसो, और दुरुपयोग तो बिल्कुल मत करो। ये सारा मस्त, यही सारी चीजें यहाँ पे कही गई है कि हो है, वो तुम्हारे लिए है, इट्स देयर, यदि है सृष्टि में है, नियति ने बना के रखा है, तो तुम्हारे लिए ही है, उसको करो, तुम अपने जीवन में उपयोग करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आता है, प्रपंच में जो रहता है वो बुद्धि वृत्ति में कैसे रहता है। यहाँ पे जो आता है कि जो प्रपंच में जो रहते हैं अज्ञ लोग, जो आभासात्मक भेद दृष्टि में रहते हैं, उसी में वो फिरते रहते हैं, और जो ऊपर ऊपर दिखने वाले बहिर्मुख बाह्य पदार्थों के साथ क्रिया प्रतिक्रियात्मक, ऐसे उनकी मन की चंचल अवस्था होती है। लेकिन तत्वज्ञानी क्या रहते हैं, बोलते तत्वज्ञानी पुरुष अंतर्मुखी अंतर्दृष्टि रहते हैं, एक ही आत्म वस्तु पर उसका ध्यान जो की स्थिर होती है, बुद्धि स्थिर हो जाती है। वैसे ही रामा, परस्पर विरुद्ध ऐसे दोनों वृत्तियां होने की वजह से तज्ञों का जो विषय है वो मूर्खों का और अज्ञान के नवे, और जो अज्ञानों का जो विषय है वो तज्ञों का नवे। तो बोलते जो तज्ञ जो रहते हैं उनका एटलीस्ट वो क्या रहते हैं, उनका जो विषय जो रहता है वो अलग रहता है, उनका फोकस अलग रहता है, और जो अज्ञानी रहते हैं उनका विषय फोकस अलग रहता है। लेकिन उस दोनों में भी बोलते हैं एक चीज जहाँ बोला कि देयर आर 3 कैटेगरी कही गई। पहली कैटेगरी कौन सी है, तो बोलते अज्ञान, अज्ञ जो बोलते जो इग्नोरेंस में है। दूसरे बोलते हैं कि अज्ञानी तो नहीं कह सकते उनको, बट वो लोग क्या है ना, पंडित है, पंडित बन गए बिकॉज उन्होंने कुछ तो पढ़ाई किया, शास्त्र पढ़ाई किया, या कुछ इंजीनियरिंग, कुछ तो क्वालिटीज उन्होंने क्या किया, अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयत्नों से अपने जीवन में सिद्धि या स्किल्स कुछ प्राप्त कर लिया, तो क्या बन गए, वो तज्ञ बन गए। लेकिन बोलते तज्ञ और अज्ञानी दोनों के दोनों, अज्ञानी तो हो ही नहीं सकते, तज्ञ हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, तो बोलते आत्मज्ञानी जो है वो एक थर्ड कैटेगरी है, इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी। हाँ, तो बोलते इसलिए तज्ञ और अज्ञ ये दोनों भी अपने जीवन में उस मुक्ति को प्राप्त नहीं करते, जब तक वो प्रयत्न करके उस आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं करते तब तक।
सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसलिए बोलते हे ऐसे रामा, जो प्रपंच जो शब्द का जो अर्थ होता है इसी आशय से बुद्धि वृत्ति में स्थित हो जाता है, ऐसी बुद्धि में यह जग और प्रपंच रूप अंत्य अंतर ही नहीं होता है। उससे संपूर्ण रूप से बाह्य आकाश में अंतराल में तैरने वाले जो मेघ होते हैं, उसे प्रत्येक बुद्धि में उससे जो स्फुरण होता है, व्यक्त होता है, उसके अपोजिट, उससे अलग स्फुरण होने वाला इसमें और कुछ नहीं है। इस चीज को निर्विवाद है, ये तुम मानो। उदाहरणार्थ जैसे मादक पदार्थों के आहारी गया हुआ मत्त होने वाला मनुष्य, तसे वैसा सेवन ना करते वाला मनुष्य, ये दोनों के प्रपंच विषय वृत्ति परस्पर भिन्न बहुधा विरुद्ध होता है। ये प्रसिद्ध है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी वही है। तो दे आर आल्सो टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। जो मादक पदार्थ होते वो जो उसके सेवन करने वाले जो लोग होते हैं, और जो नहीं सेवन करने वाले लोग होते हैं, उनकी वृत्तियों में फर्क होता है। और फिर उसी तरह से वो बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये तो प्रसिद्ध है, इट इज नोन फैक्ट। बोलते भ्रांत मनुष्य की बुद्धि जैसे स्फूर्ति वैसी उनकी वागणूक होती है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है। ये तो स्पष्ट ही है, बोलते ये तो बिल्कुल प्रमाण सिद्ध है। बोलते अज्ञ और तज्ञ दोनों को भी ये प्रपंच का परिज्ञान यहाँ पे नहीं होता। बोलते इस प्रपंच का मतलब जो जो जीवन में जो स्थिर है, जीवन में जो चेंज नहीं होता, जो बदलता रहता है, इसका सम्यक ज्ञान जो होता है ना, वो तज्ञों के पास भी या अज्ञानियों के पास भी नहीं होता है, वो सिर्फ आत्मज्ञानियों के पास होता है। तो बोलते इसीलिए उस बात को भी यहाँ पे कहा गया है कि बोलते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे जो फिर इसके ऊपर प्रश्न भी स्मिता जी का यहाँ पे आया था कि कैसे हो गया ये ऐसे, ये अज्ञ अज्ञ दोनों की वृद्धि में। बोलते वो प्रपंच जो होता है वो कैसे होता है, और वो जो अंतत्य आंतर नहीं होता है, उनके अंत बाह्य में भी कैसे नहीं होता है। दोनों के परिज्ञान में सर्व बाजू से दर्शन वहां पे नहीं होता है, और व्यवहार करते समय उनको वो जरूरी भी नहीं भासता है। इन दोनों को ही प्रपंच दिखना अशक्य है, तो फिर वो स्थित कैसे इसमें रहते हैं। ऐसा प्रश्न यदि तुम पूछोगे तो बताता हूँ कि जो नदी के ऊपर पानी के तरंग होते हैं, उसमें जो लाटा उठते रहती है, पुनः वही लाट तरंग विरूप होकर जल रूप में प्रवाहित हो जाते हैं। वैसे ही अज्ञात आत्म तत्व का चित्त का स्वभाव आश्रय करके चित्त का जो प्रपंच रूप से अंतर्बाह्य ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तो बोलते यही फर्क हो जाता है तीनों में। बोलते वो क्या हो जाता है कि जो समुन्द्र में जो लाटा जो लहरें जो है वो उठती है ना, तो अज्ञानी क्या करता है, उन लहरों को सच मानकर उसमें फंस जाता है। जो तज्ञ क्या होता है, वो एटलीस्ट शिप बना लेता है और उसके थ्रू सेल करने का तरीका ढूंढ लेता है। ज्ञानी क्या देखता है कि बोलते ये तो जल था, जल से लहरें उठी, जल में फिर से वही प्रवाहित होगी। ये तो नदी थी, नदी बही और फिर वो जाके सागर में सागर ही बन गई, गंगा सागर ही बन गई। तो आत्मज्ञानी इस बात को जानता है कि ये फर्क नहीं है, ऊपर उठने वाले जो तरंगे है उसमें और जो जल है उसमें, दोनों में अंतर नहीं है, ये एक ही है। तो वो एक ही दृष्टि से उसको समदृष्टि से उसकी तरफ देखता है। ये फर्क यहाँ पे बताया गया। तो बोलते विद्वान हो या अविद्वान अडानी, दोनों के अनुभव का विचार यदि करते हैं तो देहासह सर्व प्रपंच असत है, देन उसको नित्यत्व और आत्मत्व कहाँ से आए। इसलिए उनको वो आत्मज्ञान वहां पे पूरी तरह से भी प्राप्त ना होने की वजह से वो तज्ञ होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, अज्ञानी होते हैं। तो फिर वो जो ज्ञानी रहते हैं, जो ज्ञाते रहते हैं, उनका व्यवहार फिर कैसे होता है। फिर वहां पे वशिष्ठ मुनि कहते रामा, इसके ऊपर यदि तुम इस तरह से शंका यदि पूछोगे कि जो विद्वान है या अविद्वान आइडिया नहीं है, या दोनों का अनुभव विचार करते हुए देह के साथ उनके प्रपंच असत है, तो फिर सो नित्यत्व और आत्मत्व कहाँ से आएगा, ऐसे प्रश्न यदि तुम पूछोगे तो बोलते मैं राम हूँ, आप वशिष्ठ हो। इस तरह से इस देह को समझ के जो ज्ञाति पुरुषों के व्यवहार फिर कैसे होते हैं, किस तरह से। इसके ऊपर तो मेरा कहना है कि जिस तरह से भूमि के ऊपर एक थोड़ा समय के लिए जो बाम्बू या पेड़ जो रहता है या कुछ जो लकड़ी रहती है, उसका छेद करते समय, उसको तोड़ते समय बड़ा सा आवाज वहां पे होता है। तो उस समय उससे जो बाहर निकलते हैं आवाज होने के, लेकिन उसमें से शब्द कुछ बाहर नहीं निकलते, जस्ट साउंड। तो देर इज नो मीनिंग एसोसिएटेड विद, कुछ शब्द नहीं बनते, जस्ट मियर साउंड। कुछ लकड़ी का आवाज टूटने का हुआ, लेकिन उससे कुछ भी शब्द या उस शब्द से कुछ अर्थ बोलते यहाँ पे नहीं निकलता। वैसे ही जो पानी के ऊपर उठने वाली जो लाटाएं रहती है, अग्नि की ज्वाला रहती है, वो उठते हुए आकाश की प्रतिध्वनि रूप से गड़गड़ाहट वहां पे होता है, या शरीर में जब वायु
होता है, या कंठ में जो होता है मुर्दा, दांत, होठ, नाक स्थानों से जब बाहर निकल के जो अक्षर पद शब्द वाक्य रूप से व्यक्त हो तो ऐसे दिखता है, लेकिन वो उस तरह से नहीं होता है। उसी तरह से भासमान ऐसे व्यवहारों करते रहते। रियल में देखो अपने जो मुख से निकलते हैं वो शब्द निकलते हैं क्या? शब्द नहीं निकलते, राइट? इट इज जस्ट अ साउंड। लेकिन वो साउंड, उस साउंड को जो सामने वाला जो कर्ण होता है उस साउंड को सुनता है, उसके साउंड को सुन के वो अपने ब्रेन में घुस के उसको एनालाइज करता है, उसकी बुद्धि को प्रयोग करके एनालाइज करता है, और उस साउंड को शब्द के रूप में एनालाइज करके उसका अर्थ लगाता है। असलियत में शब्द यहाँ पे बोले ही नहीं गए, यहाँ से जो निकला था दैट वाज जस्ट अ साउंड। यही वजह होती है ना, जो तुम्हारे जो लाउड स्पीकर होते हैं वहां से क्या निकलता है? शब्द निकलते हैं क्या? साउंड निकलता है। वो शब्द क्या बोलेगा? वो निर्जीव जो वाइब्रेटिंग जो होता है वो क्या करेगा? जस्ट वाइब्रेट्स, वो सिर्फ स्पंदन करता है, वो सिर्फ साउंड क्रिएट करता है। उस साउंड को हमारा ब्रेन एनालाइज करता है, कर्ण सुनता है सिर्फ, कर्ण भी क्या करता है? जस्ट सिग्नल देके ब्रेन तक भेजता है, ब्रेन एनालाइजेस और उससे वो अर्थ निकालता है कि ये शब्द है और उन शब्दों का अर्थ है, बिकॉज वो ट्रेंड होता है। वैसे जो अपना ब्रेन होता है वो ट्रेंड होता है वो उस तरह से करने के लिए, और उसी का प्रयोग करके आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वही होता है। तुम बोलते हो अलेक्सा को, अलेक्सा सुन लेती है, जाके फिर कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढ के लाके तुम्हें फिर से सुनाती है। हाउ इज दैट लिसनिंग हैपनिंग? तो वहां पे तो ब्रेन है ही नहीं। तो बोलते आर्टिफिशियली ब्रेन क्रिएट किया है, आर्टिफिशियल है। जो न्यूरॉन्स जिस तरह से जो टेक्निक जो सारा ब्रेन में होता है उसको पूरा इम्यूलेट नहीं कर पाए लोग, बट बहुत सारे हद तक कर भी पाए। और कुछ कुछ इसमें तो जो क्षमता जो ब्रेन की होती है, प्रोसेसिंग पावर, उसके कई गुना ज्यादा क्षमता से ये लोग वहाँ पे जो है डीप लर्निंग जिसको कहते हैं ना, उसकी वजह से ये लोग करते हैं। बिकॉज कंप्यूटिंग पावर जो है वो तुम्हारे ब्रेन से कंप्यूटिंग पावर ज्यादा होती है, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से इसको क्रॉस नहीं कर पाए, बिकॉज इसको इतना ज्यादा लेवल तक, कॉम्प्लिकेटेड लेवल तक की चीजें अभी तक आर्टिफिशियल नहीं समझ, नहीं सीख पाता इतना डीप लेवल पे। तो बोलते ये सारे जो चीजें हैं, इसको यदि तुम अपने जीवन में देखते हो तो बोलते ये सारी चीजों का जो वासनामय अर्थ अग्नि से निकलने वाली ठिनगी, जागृत और स्वप्न दोनों अवस्था में आत्मा से निकलता है ऐसा भासता है। वस्तुतः शब्द भी नहीं है, अर्थ भी नहीं है, दृश्यत्व भी नहीं है। स्वप्न के पर्वत के भांति स्वात्म चित्त में ही जगत रूप से यह दिखता है, भासमान होता है। यह सर्व आत्मा सत्ता ही है। इसके आरंभ का भी कोई कारण नहीं है और उसमें कुछ द्रव्य भी नहीं। इसी के ऊपर अपना जो रमा जी थे, इनका प्रश्न था कि बोलते देयर इज नो मैटर, यहाँ पे द्रव्य नाम की कोई चीज नहीं है। बोलते जो स्ट्रिंग थियरी को यूज करके साइंटिस्ट इतनी सारी वर्षों की तपश्चर्या और अपने इससे प्रयत्नों से आज डिस्कवर कर पाए हैं कि द्रव्य है नहीं, मैटर है नहीं। मैटर के अंदर, मैटर किसको समझते थे हम लोग? एटम्स, और एटम्स का जो समूह है उसको मैटर समझते थे। वस्तुमान उसको होता था ना, उसको वेट होता था, बोलते उसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो बोलते ये सारी चीजें यदि तुमने और सूक्ष्म रूप से यदि जानी देखी, बोलते उस एटम के अंदर घुस के देखे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर वो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस के अंदर घुस के देख लिया तो बोलते जस्ट द फील्ड ऑफ एनर्जी। तो बोलते इसलिए साइंटिस्ट आर आस्किंग क्वेश्चन कि देयर इज मैटर है या नहीं है ना, एक पर्सपेक्टिव से, स्ट्रिंग थियरी के पर्सपेक्टिव से वो बोलते इट्स जस्ट अ फील्ड ऑफ एनर्जी। ये चीजें अपने ऋषि मुनियों ने कई हजारों साल पहले इसको बोल दिया है। इट जस्ट अ फील्ड ऑफ एनर्जी, इट जस्ट वन चैतन्य, देयर इज नो मैटर इन्वॉल्व हियर। यहाँ पे भी वही बात, यहाँ पे दूसरा कोई द्रव्य यहाँ पे होता ही नहीं। तो इसमें अटक के रहने के लिए जो चीज आती है वो क्या होती है? तो बोलते उसमें तो ही तुम्हारे ड्रीम के बाती है, स्वप्न के बाती है, सब दृष्टांत, ये दृश्य रूप तुम्हारे यहाँ पे चलता रहता है। तो बोलते उस स्वप्न के दृष्टांत का खंडन कौन कर सकता है? तो बोलते स्वप्न काल में भी स्वप्न में जो स्पष्ट अनुभव जो होता है, वो जिसको लगता है कि मैं पूरी तरह से जाग रहा हूँ, वो भी किस तरह से असत्य होता है। वैसे ही ये इंद्रियों के अनुभवों से जो सत्य भासने वाली, जो प्रत्यक्ष जो सृष्टि की संवेदना होती है, उस चिदाकाश में एकात्म अनुभव में रह के तत्व ज्ञान में वो मिथ्या रूप में वहां पे दिखाई देते हैं। ऐसे अनुभव आने वाले उसको शून्यतः अविशिष्ट रहते, बोलते वही तुम्हारे चैतन्य का हिस्सा होता है। तो बोलते उसका खंडन करने के लिए इन विषयों को यदि तुम उसका खंडन करते हो, स्वप्न दृष्टि को खंडन किसको कर सकता है? तो बोलते स्वप्न असन्मय होके उसका अनुभव आता है, स्वानुभूत होके भी असन्मय उसका अनुभव नहीं आता। ऐसे स्वप्न में
मरण का यदि किसी को अनुभव लेता है तो वो सचमुच होता है। ये कई बार हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोई स्वप्न में आपको लगता है कि कोई आप खुद का ही कुछ हो गया है, या किसी अपने का कुछ देहांत हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे ही वो स्वप्न टूट जाता है वो रहता है क्या उसका इफेक्ट, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, वो पता लगा अरे इट वाज जस्ट अ ड्रीम एंड देन यू जस्ट लेट गो, है ना। तो उसी तरह से ये सब कुछ होता है, जैसे ही तुम अवेयरनेस में आ जाते हो, जिस तरह से वो जो रेत रहती है और उसके ऊपर जो मृगजल दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही तुम अवेयरनेस में आ जाते हो कि यार वो रेत जस्ट डेजर्ट में हो, इट्स जस्ट मिराज, इट्स नॉट रियल, है ना, मृगजल है, तो देन उसके पीछे, उस पानी के पीछे भागोगे फिर, नो। तो बोलते पानी के पीछे भागते हो जब तुम अज्ञान में होते हो, तो जैसे ही अवेयरनेस आ जाएगा कि यार ये पानी है नहीं, पानी मिलेगा नहीं मुझे उधर जाने से, तो तुम वो प्रयत्न भी नहीं करोगे उसको जाके पानी को निकालने का, है ना। तो ये अवेयरनेस, ये सजगता, यही आत्मज्ञान है। इस तरह से तो बोलते इस तरह से जब तुम्हें जब ज्ञान से जब बाधित हो जाता है, वैसे ही जब स्वप्न जागृति से बाधित हो जाता है, वैसे ही कारण के बिना भासमान दिखने वाली वस्तुता जड़ प्रकाश रहित होने के बाद प्रकाश युक्त होने से जो चित्त का प्रकाश प्रत्यक्ष हो जाता है, अखंड स्फुरण हो जाता है, वही परम पद है। ऐसे तत्वज्ञ जो होते हैं जानने लगते हैं, तो अपने आप ही जो दृष्ट जगत है उसका क्या होता है, निराश होता है। स्वप्न का दृष्ट का जैसे खंडन हो जाता है, वैसे ही दृश्य जगत का भी क्या हो जाता है, निग्रह हो जाता है। मतलब ऐसे ही अवयव पदार्थ जब संपूर्ण रूप से एक संग, एक व्यक्ति मानकर एक रूप से अवयव से युक्त सावय ऐसे जब गना जाता है, तब हे रामा, जो जीवादि अवयव से युक्त ऐसे ब्रह्म एक रूप होके भी निरवय, एक संद, एक रस है, एक ही अवयव है, ऐसा भाव कल्प करके जीव और ब्रह्म इनका ऐक्य जो जानता है, उसी के ऊपर जो ठाम रहता है, वही उसका रक्षण करता है। ऐसा बड़े प्रयत्नों से हमें ये प्रयत्न हमें करना चाहिए। तो बोलते यही अपने जीवन का क्या है, निधिध्यास है। ऐसे संकल्पनात्मक चित्त चमत्कार रूप से सर्गभास में जो प्रथम पदार्थ प्रवृत्त होता है, उसके पीछे नाव प्रवृत्त होता है। इसीलिए यदि मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, इस श्रुति वचनों के अनुसार मन में प्रथम रूप कल्पना होती है और उसके बाद में उसका नाम कल्पना होती है। कैसे आता है, तो सृष्टि में सारे चीजों को तुम कैसे नामकरण करते हो, तो बोले पहले फॉर्म आता है, आकार आता है, उसके बाद में तुम क्या करते हो, उसको नाम वहां पे संकल्पना देते हो। तो बोलते इस तरह से ये सबूत होता है, जो तन्मात्र रूप चिदाकाश रूप होता है, वही अपनी चिकाटी से, कष्ट से, साधना अभ्यास के योग से जगत की कल्पना को नष्ट करके उस चिन्मात्र का अनुभव यहाँ पे लेता है। तो बोलते इसलिए बोलते इस जो ये ऐसा जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान है, जो आत्म विषय, जो अज्ञान की भौतिकता को मग्न करके दृश्य विषयों को, उपभोगों में आसक्त लोगों को लालसा से दृश्य को देखने को जो शांत करता है, आत्मस्थ पुरुष उसको नहीं देखता। मतलब ऐसे निरतिशय आनंद रूप मोक्ष पद का दृढ़ यत्नों के बिगैर कैसे सिद्ध होगा, उसके बगैर वो तुम्हें पुरुषार्थ अपना दृढ़ प्रयत्न, भगीरथ प्रयत्न इसके लिए करना पड़ेगा। इसके कारण यह परम पद बड़े अभ्यास का फल है। इसके लिए तेरा अभ्यास दृढ़ होने के लिए मैं पुनः पुनः अलग अलग युक्तियों से विविध अनुभव सिद्ध प्रमाण देके, कथा का विस्तार बताए के, विस्मय कारक रोचक आख्यान इत्यादि पुनः पुनः विस्तार से सांगने का सार ग्रहण कैसे करा हुआ मैंने तुम्हें बार बार बताया। हे रामा, पुनः पुनः अलग अलग जो खंडन मंडन करके वो जो चीज भासमान होती है उसको एक ही निष्कर्ष के ऊपर जो लाके रखता है, ऐसा विचार जो सुनना, उसका अपने जीवन में उपयोग करना। बोलते ऐसे जीवन में जो बोलते हैं, तो इसको अलग अलग चीजों से देख के इसको करना, फिर इसको क्या करने का, इसका क्या उपयोग है अपने जीवन में, ऐसे करने से क्या हो जाएगा, ये दृश्य को निराश बताने से क्या हो जाएगा। बोलते ऐसा तुम दुर्बुद्धि करके ऐसा विचार मत करो। अति बुद्धिमान अभ्यास करके उसकी एक ही चीज को जो अपने कहते, जो जो बुद्धिमान होते हैं, जो वाइज होते हैं, उनको इतना सब कुछ करने का आवश्यकता नहीं होता है, वो कचवित ही ऐसा होता है। लेकिन जो साधारण अज्ञ मनुष्य जो होता है, उसको इसका विस्तार से, इतनी युक्ति प्रयुक्त से, इतना कड़कड़ी से भी उसको जब बताया जाता तब भी उसके गले में नहीं उतरता, बोलते उसमें हृदय में वो नहीं उतरता। इसीलिए पुनः पुनः वाचन, श्रवण, मनन, चिंतन, मंथन, निधिध्यास, यह सर्वोत्कृष्ट शास्त्र ग्रंथ का अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। इसको ऐसा नहीं चलो एक सत्र उठाया उसको सुन लिया और हो गया, ऐसा नहीं। तो उससे भी कुछ तो मिलेगा, लेकिन यदि उसको अपने जीवन का
हिस्सा यदि इस ज्ञान की समाधि को लगाना है, यदि आपको इस जीवन के ज्ञान को 24/7 उसमें अपने आप को लगाना है, तो बोलते उसके लिए बड़े प्रयत्नों की आवश्यकता होती है, और निधिध्यास की आवश्यकता होती है, और इसको पुनः पुनः बार 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 अपने जीवन में इसको ये सर्वोत्कृष्ट मतलब ये रामा ऐसे शास्त्र का ग्रंथ पुनः पुनः दीर्घ काल तक इसका अभ्यास करना, इसका श्रवण करना, दूसरों को व्याख्यान के रूप में इसको बताना, तो ऐसे अज्ञ तज्ञ करते रहते। इसमें कोई शंका नहीं, जो अति शाहना है, जो एकदम अवलोकन करके मैंने ये सब कुछ देख लिया, मैंने सब कुछ समझ लिया, मेरे को सब समझ में आया, ऐसा करके उस अभ्यास को छोड़ देता है, बोलते उस अदम पुरुष को जड़की का राख भी वक्त प्राप्त नहीं होता। मैंने अहंकार यदि यहाँ पे कि मैंने सब जान लिया, तो उसका ग्रोथ वहां पे क्या हो जाता है, रुक जाता है। बिकॉज यहाँ पे इस जीवन में जानने के लिए इतना कुछ कुछ है, सब कुछ हम लोग जीवन में जान भी नहीं सकते। तो यह मैंने सब जान लिया ऐसा कहना, यह मूर्खता का लक्षण यहाँ पे होता है। इसीलिए बोलते जो परम सत्य है उसको तुम कभी जान नहीं पाओगे बुद्धि से, वो तुम्हारे जानने के परे है। वो शिव चैतन्य ब्रह्म, ये हम लोग अपने कम्युनिकेशन के लिए उसको बुलाते हैं, आदि अनादि अनंत, ऐसे ही संज्ञाओं से जिसको कह सकते हैं, या जब नेति 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 इसी से जब उनको एड्रेस कर सकते हैं, बोलते ऐसे जो अल्टीमेट है उसको तुमने सब कुछ जान लिया। बोलते जानने की वस्तु व्यक्ति परिस्थिति नहीं है, तुम्हारे जानने के जो परे है नो, मैं उसको जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं उसके साथ होता हूँ, रहता हूँ, उसी आनंद का अनुभव मैं करता हूँ। इस तरह से ये सारी चीजें हम लोग उस रूप में देख सकते हैं। इसलिए इसका बार बार तुम करो, और इस तरह से अहंकार में अपने को ना फंसने देता कि मैंने सब कुछ जान लिया, अभी मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। ऐसे परम पुरुषार्थ रूप सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला उत्कृष्ट आख्यान वेदों के भांति सदा अध्ययन करना चाहिए, उसी व्याख्यान को करना चाहिए, इसी का पूजन करना चाहिए। वेदाध्ययन करके जैसे उत्तम फल मिलते हैं, वैसे ही शास्त्र ग्रंथ ध्यान से मिलते हैं, वैसे ही ज्ञान इसके करते हुए क्रिया कर्म बुद्धि इन दोनों को शुद्ध होते हैं। इस पवित्र शास्त्र को जो जानता है, इसे वेदांत शास्त्रार्थ के तर्क से सिद्धांत से उत्तम ज्ञान होता है। ऐसे शास्त्र वाङ्मयों में यह सर्वोत्तम आख्यान करके यह प्रसिद्ध है, तो ये जग प्रसिद्ध बात है। इसीलिए ना सुप्रीम नॉलेज बोलते हैं। गुरुदेव जब भी इसके बारे में बात करते हैं तो यू ऑलवेज रेफर टू दिस एज अ सुप्रीम नॉलेज। बोलते दिस इज द वन ऑफ द सुप्रीम नॉलेज। इसको इसीलिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में कहा गया। इसलिए बोलते हे अहो, जिस तरह से मन में कोई भी प्रकार का हेतु ना धरते हुए, किसी भी प्रकार का स्वार्थ ना करते हुए, अब जस्ट कुछ बताने के लिए सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी स्तुति कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कपट यहाँ पे नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ करुणा और मन के अंदर जो कंपैशन है, वो कड़वड़ा होकर तुमको मैं जो बता रहा हूँ, ऐसे श्रेष्ठ शास्त्रों का तुम यदि विचार करने लगते हो तो ये सर्वदृश्य मिथ्या है, ये तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। तो इसकी जो जाल की माया का जो जाल बुना हुआ है, उससे तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा, तुम्हें निरतिशय सुख प्राप्त हो जाएगा। इस सर्वश्रेष्ठ शास्त्र का दीर्घ काल तक विचार करने से जो विचार सूझता है, ऐसे बोध उत्पन्न तुम्हारे अंदर हो जाएगा। उसी योग से इतर शास्त्र जो उसके रुचि भी तुम्हें आने लगेगी। बोलते उसके और श्रोते हो, ऐसे पद्य में घूमते वाला एक काव्य करके इसकी उपेक्षा मत करो। बोलते इसको जस्ट एक थियोरी करके, एक अप्रोच करके, एक शख्स काव्य करके इसकी उपेक्षा, इस आत्मविद्या की उपेक्षा मत करो। इसमें जो क्या, इसमें क्या पढ़ना है, इसको क्या करना है, ऐसे कह के इसका अनादर करो मत करो। ऐसे दृश्य भोगों में आसक्त हो के मत रहो। इसके पीछे जो अपना पीठ फिरा के पुनः पुनः उस जन्म मृत्यु की साकड़ी में, उसमें जन्म मृत्यु के चक्कर में मत फंसे रहो। अपने पूर्वजनों से जो घर से परंपरा आई हुई, उस यज्ञ यागादि कर्म से नैपुण्य, पुण्य कारक तप, सांख्य न्याय तर्क, शास्त्रों से कौशल्य, मंत्र तंत्रादि योग, आयुर्वेद से शास्त्रों की सिद्धि को प्राप्त करके स्वतः को सर्वश्रेष्ठ मत मानो। बोलते कई सारे जो लोग होते हैं अपनी जीवन में जो जो रूटीन परंपरा चलती रहती है, उसकी वजह से उनको पांडित्य हासिल हो जाता है, इसको स्किल हासिल हो जाता है, कुछ सिद्धियां हासिल हो जाती है। बोलते इसका गर्व आप अपनी मत पालो। बोलते ऐसे गर्व में फंस के इस सर्वश्रेष्ठ अभिमान के कारण इस शुद्ध आत्म विद्या का, इस ब्रह्म विद्या का उपेक्षा जो लोग करते हैं, वो सचमुच में अपने जो
बाप दादा की जो मेरी वीर है, बोलते इसी का पानी में पियो, ऐसा अभिमान जो धरते रहते हैं, इस गंगा जल का अनादर करते हैं, बोलते इसमें से उसका, बोलते ऐसे मूर्खों के लिए जो कर्म करके पुनः पुनः कर्म भोगते रहते हैं, ऐसे मूर्खों के पदरी उनकी रताड़ जो में उसके उसमें आनंद तुम मत लो, उनके इसमें मत रखो। से लौकिक विषयों में विविध प्रकार के जो सतत गुरपट रहते हैं, उनमें ऐसे आप आयुष्य नहीं। इस तरह से मैंने वशिष्ठ मुनि अपने जीवन के पूरे जो सार जो है उसका जब तुम्हारे साथ शेयर कर रहे हैं, तो उसके प्रति जो उनकी जो अंदर से जो हृदय से निकलने वाली जो बात है, उसकी पूरी तन्मयता के साथ वो सबको समझाते हैं कि अभी तो जाग जाओ ना, इसकी उपेक्षा मत करो, ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, इसके अलावा तुम्हें बाकी सब कुछ चीजें जीवन में कुछ भी कर लोगे तो शायद तुम्हें कुछ स्किल मिल जाएंगे, शायद कुछ सिद्धियां मिल जाएगी, शायद कुछ ज्यादा आयुष्य मिल जाएगा, जो हमने कई बार देखा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें आत्मज्ञान से तुम मुक्ति, तो आत्मज्ञान जब तक नहीं मिलेगा तब तक तुम्हें मुक्ति संभव नहीं है। तुम इस आत्मज्ञान की जो है उपेक्षा अपने जीवन में मत करो, अपने जीवन में इसको ढालो, इसका ही निधिध्यास करो। और बोलते हैं भगीरथ प्रयत्न करो। बाकी सब चीजों के लिए कैसे प्रयत्न करते हो? पैसा कमाने के लिए, घर बांधने के लिए, सब चीज के लिए कैसे प्रयत्न करते हो? तो बोलते इसके लिए ये तुम्हें स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्मक लोगों को ऐसे चाहिए, दे वांट इट इन अ नटशेल। ये तो गुरु की कृपा है कि गुरु दे भी देते हैं सुदर्शन क्रिया के रूप में या ध्यान के रूप में, लोगों से इतना करवाते हैं, वो तो उनकी करुणा है। तो बोलते ये करुणा के कारणवश ही है रामा, ये सारे है जन हो, ये ज्ञान मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बोलते अन्यथा इसमें मेरा का कोई यहाँ पे स्वार्थ नहीं, इसमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी तरफ से कुछ भी नहीं। बोलते ये सीख करते, इसे कई से विनंती भी करते हैं और बोलते कि नहीं तुम मत करो, अपने आप पे इसमें उलझाए मत लो। इस तरह से वशिष्ठ मुनि यहाँ पे कहते हैं, स्मिता जी का जो रिक्वेस्ट था कि भैया कुछ भी मत छोड़ना इसमें, तो हमने पूरे सारा जो चीज है ना यहाँ पे वहां पे पूरा कवर करने का प्रयत्न किया। अभी हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे यहाँ के जो प्रश्न है उनको यहाँ पे देख लेते हैं कि डज दैट एड्रेस और नॉट एड्रेस, देन फिर से उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आत्म उद्या जय का कैसे उपाय हमने देखा, इंद्रिय जय का उत्तम युक्ति भी हमने देखा, तप तीर्थ विद्या यज्ञ और पुण्य कर्म कैसे इस समूह से चित्त शांत नहीं होता, ऐसा क्यों कहा गया है उसको भी हमने देखा। ऐसा नहीं कि उससे हेल्प नहीं होता है, बट वो परिपूर्णता के तुम्हें लेके जाएगा इसकी गारंटी नहीं। वो एक ही चीज तुम्हें वहां पे लेके जाएगी, वो तुम्हारा आत्म सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मविद्या, वही तुम्हें लेके जाएगी। बोलते परार्थ, उसमें द्रव्य के बारे में देखा, दैट ऑल्सो हमने देखा। सर्व पदार्थों का जो आत्मा का उपभोग ऐसे क्यों कहा गया, बोलते वो जगत में सारी जो चीजें है उसका उपयोग करने के लिए तुम्हारे है, वो निरर्थक नहीं है, वो उसका उपयोग करो अपने जीवन में, वो उसके लिए करो। इसलिए तो बोलते अज्ञान और जो तत्वज्ञानी थे दोनों के लिए प्रपंच कैसा होता है हमने देखा, ज्ञानी पुरुषों का व्यवहार कैसे होता है वो भी देखा, स्वप्न दृष्टांत का खंडन कैसे और कई कर सकते वो देखा, योग वशिष्ठ का ज्ञान सुप्रीम नॉलेज है क्यों है वो भी देखना। देन फिर रमा जी के कुछ प्रश्न थे, बोलते वासनाओं को छोड़ना, पदार्थ के रहते हुए वासना की निवृत्ति कैसे होगी। तो बोलते पदार्थ तो रहेंगे, आप उस क्या करो, उस पदार्थों को उपयोग करना सीख लो। तो पदार्थों को उपयोग करना यदि सीख लोगे तो बोलते पदार्थों को फिर जो है उसको निराश करने की, निग्रह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देन यू इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग इट यू विल स्टार्ट यूजिंग इट टुवर्ड्स, उस चित्त को ही शांत करने के लिए, उस उपश्रम को शांत करने के लिए, उस विषय को शांत करने के लिए, उस इंद्रिय को जीतने के लिए। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर यूजिंग इट, उसका उपयोग अपनी जीवन में आप कर रहे हो। तो बोलते उसी वजह से बोलते पदार्थ होने के बावजूद भी रहने दो उसको नष्ट करने का प्रयत्न मत करो, उसका भी अपना एक वजह है, उसका भी अपना रीजन है, वो वहां पे आया है, उसको उपयोग करके उसके जीवन में रह के भी उसको आगे बढ़ो। देन उसके बाद में एक प्रश्न आता है यहाँ पे, चैतन्य में ये सब कुछ उत्पन्न कैसे होता है जहाँ पे वासना का कोई बीज नहीं है ना। तो ये वही वाली बात हो जाती है। अब जैसे कल भी हमने एग्जांपल देखा था एनर्जी का, एनर्जी इन इटसेल्फ डज नॉट वांट टू डू एनीथिंग, एनर्जी को अपने आप को खुद को कुछ करना नहीं बोलते, लेकिन तुम उसका प्रयोग करके, उसका उपयोग करके क्या करते हो, उसका उपयोग अलग अलग करते हो। तो एनर्जी में इन इटसेल्फ कोई इलेक्ट्रिसिटी या जो काइनेटिक एनर्जी या कुछ ऐसा उसके अंदर कुछ बीज नहीं है बोलते,
इट्स नॉट देयर, इट्स जस्ट द चैतन्य, जस्ट अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बट आप उसमें क्या करते हो, उसका प्रयोग करके कभी उसको प्रकाश बना देते हो, कभी उसको हाइड्रोलिक एनर्जी बनाते हो, कभी न्यूमेटिक एनर्जी, मतलब आप उसका प्रयोग अलग अलग रूप में करते हो। इसलिए वैसे ही होता है, जो चैतन्य से उत्पन्न हुआ जो तुम्हारा चित्त है, और उसके अंदर उत्पन्न होने वाले जो उसी चैतन्य के हिस्से को तुमने विचार या संकल्प उसके रूप में वहां पे बना दिया, चित्त के रूप में, तो बोलते हैं उससे ही उत्पन्न हो जाती है वासना। लेकिन उसका बीज वहां पे चैतन्य के अंदर कुछ भी नहीं, चैतन्य के अंदर इटसेल्फ कोई वासना नहीं है, लेकिन वो चित्त में आ जाता है तो फिर वो विचार और उसको प्राप्त करने की जल्दी और दूसरे के पीछे छोड़कर आगे जाने के जो उसकी वजह से डिजायर, क्रेविंग, इच्छाएं, वासनाएं बन जाती है। तो बोलते ये बात वहां पे है। देन कॉज एंड इफेक्ट जो होते हैं, कार्य कारण भाव नहीं है, ऐसा क्यों कहा? तो बोलती है ठीक है बिल्कुल, बिकॉज वो एनर्जी जो है ना इन इटसेल्फ, इट डजंट हैव एनी इंटेंशन, उसका कोई कार्य कारण भाव नहीं है। लेकिन जब वो व्यवहार में आ जाती है, जब वो चित्त में आ जाती है, और जब वो काइनेटिक एनर्जी इससे आ जाती है, तो फिर वहां पे एवरी एक्शन विल हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लॉ है। तो वो रहेगा वहां पे, वो कॉज एंड इफेक्ट रहेगा, कुछ कॉज होगा तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर वहां पे ना पड़ेगा। तो बोलते हुए ना डार्विन, कहीं कुछ दूर, कहीं पे कुछ तितली ने पंख भी फड़ा दिया, फड़फड़ा दिया, तो उसका कहीं पे जाके वो सुनामी बन जाता है। तो देयर इज ऑलवेज, इस सृष्टि के व्यवहार में जो इसकी नियति है, उसमें कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण भाव इसकी नियति है, बनाने वाले ने ऐसा बनाया हुआ है, इसके लिए इट विल ऑलवेज बी देयर। बट चैतन्य के स्तर पे जाके तो देखोगे तो वहां पे कार्य कारण भाव नहीं ठहरता है। देन उसके बाद में संगीता जी के भी कुछ प्रश्न है, हाउ कैन वी प्रैक्टिस द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, और दूसरा प्रश्न है व्हाट इज अल्टीमेट सॉल्यूशन टू इग्नोरेंस। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो जिसको हम लोग कहते हैं, उसको प्रैक्टिस कैसे करें? तो अपने जीवन में देखें कि मेरी जीवन में जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, बोलते वही सिर्फ जीवन का एक एकमात्र उद्देश्य है क्या, कि उसके अलावा और कुछ है? देन उसके बाद में और एक चीज देखे कि अपने आप को देखे कि जो आइडेंटिटीज मैंने अलग अलग धारण कर ली, जो अपने आप को मैं इस देह समझता हूँ, या जो भी मेरे इस देह के आकार को, जो अपने माता पिता ने एक नाम दे दिया उस नाम को, फिर अपने दोस्तों ने कुछ नाम दे दिया उसको, फिर अपने एजुकेशन ले लिया उसने एक आइडेंटिटी दे दी उसको, फिर तुमने कारपोरेट वर्ल्ड में कुछ जॉब ले लिया उसको, या तुमने बिजनेस कर दिया उसको, कुछ तो तुम्हें, फिर तुम्हारे किसी धर्म ने तुमको और एक आइडेंटिटी दी, किसी जाति पाति में तो उसकी तुम्हें आइडेंटिटी मिली। मतलब ये सारी जो आइडेंटिटी तुम धारण करके रखे हो, क्या ये तुम्हारी रियल आइडेंटिटी है? क्या कोई कह सकता है कि सोमेश्वर एक ही है ना? तो कई सारे सोमेश्वर, अलग अलग नाम कई लोगों के हो सकते हैं। तो यदि वो मेरी आइडेंटिटी यूनिक नहीं है, तो फिर मेरी ऐसी एक यूनिक आइडेंटिटी कौन सी है? क्या इसके बारे में कभी सोचा क्या? कभी उस वैराग्य की स्थिति को अपने जीवन में, उस विरक्त की अपने जीवन में लाया? तो बोलते ये सारे जो चीजें हैं, वो विवेक अपने जीवन में जब आ जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का सही उद्देश्य क्या हो सकता है, जो मैं कर रहा हूँ वही मेरे जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, वो मेरे जीवन का छोटे छोटे गोल्स में से वो कामनाएं हो सकती है, बट क्या ये वही अल्टीमेट एम है क्या? फिर और भी कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा ज्ञान है क्या जो इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट, या जो भी आपका प्रोफेशन है उसके परे है, उसके ऊपर है, जो इन सारी स्ट्रीम्स को अपने अंदर समा लेता है, अपने अंदर भीतर समा लेता है? ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई अध्यात्म जो मुझे इस जीवन को जीने में सर्वोत्तम स्थिति में लाके रख देता है। जीवन की कोई स्थिति मुझे हिला नहीं सकती, मेरे मुख का स्माइल जो छीन नहीं सकती। ऐसे एक समत्व की दृष्टि मेरी जीवन में प्राप्त करती है, जो मानवता का जो उद्देश्य है, जो मानव का तो धर्म मुझे निभाना है, वो धर्म निभाने में मुझे ऐसे स्थिर यहाँ पे करके रखेगी। मुझे इन सारे जो विषय जो इस जगत में उत्पन्न किए हुए उसमें मुझे फंसने नहीं देगी, अपनी इंद्रियों के ऊपर मुझे कंट्रोल करना सिखाए। तो ये सारी चीजें कम्स एज अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ये आपने आत्म परीक्षण जिसको कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म परीक्षण का हिस्सा है। तो वो कौन करेगा आपके लिए? तो कोई नहीं करेगा, बोलते यू ओनली हैव टू डू इट। आपको आत्म परीक्षण खुद को ही करना पड़ेगा। यू आर द बेटर, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है ना, जब तुम कुछ एग्जाम देते हो या कुछ इंटरव्यू देते हो या ऐसे कुछ मंथन चलता है, तो यू वियर अ मास्क। आप क्या करते हो ना, वो जो सामने बोलते हो या कुछ करते हो, तो यू वियर अ मास्क, यू डोंट स्पीक ट्रूथ। वो आप मास्क लगा के वो अच्छा दिखाने का प्रयत्न करते हो। बोलते जब आत्म परीक्षण होता है तो किसका मास्क दिखाओगे? कोई नहीं। खुद को पता रहता है कि हम कितने पानी में, यू नो इट योरसेल्फ।
तो बोलते इसलिए द बेस्ट थिंग अपने जीवन में कुछ करना है तो फॉरगेट अबाउट आस्किंग एनीबडी एल्स, देयर इज नो नीड। गुरु बोलते तुम सक्षम हो ना, यू आर, तुम सेल्फ हो ना, तुम ही तो हो, शिव ब्रह्म कुछ और अलग से है नहीं, तुम ही खुद हो, तो तुम में क्षमता नहीं है खुद को जानने की? बोलते बिल्कुल है, तुम अपने आप को जानो, आत्म परीक्षण करो। बोलते वही है जो इसको बार बार अपने जीवन में इसको रिमाइंड करना, अपने आप को बार बार ऐसे सत्रों में बार बार आना, ऐसे बार बार जहाँ पे ऐसे ज्ञान की चर्चा होती है वहां पे अपने आप को बनाए रखना, ऐसे ही लोगों के साथ संगति करना, उनके साथ साधु के साथ। बोलते ये सारे चीज, ये सारे इंट्रोस्पेक्शन करने के प्रैक्टिस के उपाय है। इसलिए जीवन में अपना हिस्सा बना दो, निधि इतिहास बना लो, तो फिर अपने जीवन में कर सकते हैं। एंड देन व्हाट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू इग्नोरेंस? आत्मविद्या, आत्मदर्शन, सेल्फ रियलाइजेशन, दैट्स द ओनली थिंग जो है इस अविद्या का नाश करने में सक्षम है। अदरवाइज ये अविद्या और ये माया इतनी पावरफुल है, तो तुम बाकी की कुछ भी पांडित्य हासिल कर लो, बाकी की कुछ सील या सिद्धियां भी हासिल कर लो, तब भी उनका प्रयोग भी इस माया तुम्हें उलझाने में कर लेगी, तुम्हें उसमें अटका के रखेगी। सो द इफ देयर इज एन अल्टीमेट सॉल्यूशन, द ओनली सॉल्यूशन इज टू सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को, अपने आप के साथ होना, आत्मदर्शन को होना, उस आत्म पूजन को करना सीख लेना, उस मानस पूजन को सीख लेना, अपने आप को अनुभव करना, उसमें अनुभवी में स्थित हो जाना, उस महाकर्ता महाभोक्ता उसको अपने जीवन में करना, अपने जीवन के प्रारब्ध कार्य को करते करते अपने कर्मों को ना होने देना, अपने चित्त के ऊपर कोई इंप्रेशन ना बनने देना। दैट शुड बी योर अल्टीमेट सॉल्यूशन टू दिस इग्नोरेंस। वही एकमात्र उपाय यहाँ पे इस तरह से वशिष्ठ मुनि अपने को बताते। तो सारे जो प्रश्न थे यहाँ पे थे वो अभी खत्म हो गए। इस सत्र को फिर से आपके हवाले कर देते हैं। यदि अपने आप को कुछ प्रश्न पूछने हैं वो भी कर सकते हैं, यदि आपको अपने को व्यक्त करना है वो भी आप कर सकते हैं। ओवर टू यू, इट्स अप टू यू। मेरे एक प्रश्न है, मैं बचपन से सुने थे ना शब्द ब्रह्म, तो आज जैसे आप उत्पत्ति प्रकरण में बोलते हैं ना कि ओंकार, आई डोंट नो का स्पेस, यही शब्द ब्रह्म है क्या? हाँ, ये सारे कई सारे जो नाम हम लोग देते रहते हैं ना, बोलते उसके परे है। बिकॉज वो सारे जो नाम हमने दिए ना वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जस्ट फॉर आवर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज हम लोग कुछ कम्युनिकेट करेंगे तो कुछ तो बोलेंगे ना, विल रेफर टू समथिंग। अल्लाह बोलेंगे, जीसस बोलेंगे, बुद्ध बोलेंगे, शिव बोलेंगे, विष्णु बोलेंगे, परब्रह्म बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे। नहीं कुछ बोलने को आया तो बोले आदि, अनादि, अजर, ऐसे अलग अलग जो एडजेक्टिव्स जो है, जो फाइनाइट नहीं है, ऐसे इनफाइनाइट एडजेक्टिव जिसको विशेषण कहते हैं, ऐसे विशेषण से बुलाएंगे। बिकॉज करे क्या, उसको व्यक्त कर रहे हैं तो कैसे व्यक्त तो कर नहीं सकते, असमर्थ पाते हैं उसको व्यक्त करने के लिए। बोलते फिर भी उसको जस्ट कम्युनिकेशन के माध्यम से कुछ करने के लिए वी जस्ट यूज सम वर्ड्स, बट इन सारे शब्दों के परे है। फिर उसका सप्त ब्रह्म कह के बुला लो, और भी कोई भी संज्ञा उसको देखो, दैट डेफिनेशन इज वेरी लिमिटेड टू योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन लैंग्वेज, है ना। तो उसमें मत फंसो, बोलते उसके परे जाओ। वही सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, रियल अनरियल, पाप पुण्य, तेरा मेरा, इनके परे जाओ, गो बियॉन्ड वर्ड्स। मौन में, उस समाधि की अवस्था में, उस तूर्यगा अवस्था में, मतलब वहां पे ये सब कुछ मिलेगा। तब तक जो बाहर से कुछ मिलेगा वो भी क्या रहेगा, पार्शियल रहेगा। तो ये सारा जो चीज चल रहा है ना, वो उसका इम्पोर्टेंस अपने जीवन में समझने के लिए और फिर उसका निधिध्यास करने के लिए, अपने को बनाए रखने के लिए। अदरवाइज क्या हो जाता है ना, वो बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो समझ में नहीं आता है वो कुछ नहीं हो रहा है ना, वही सर्वश्रेष्ठ स्थिति कैसे है, ये बुद्धि को समझ में नहीं आता, बुद्धि बोर हो जाती है, तो कुछ नहीं होता है, वैसे भी कुछ नहीं होता है तो क्यों करे ध्यान। तो ये योग वशिष्ठ का ज्ञान तुम्हें समझाएगा कि बेटा वो ध्यान में ही ज्ञान है, उसमें ही प्रेम है, उसमें ही परम शांति है। जिस आनंद की खोज में तुम भटकते रहते हो इधर उधर, उसमें ही परमानंद है, उसमें सच्चिदानंद। ये बात एस्टैब्लिश हो जाते परिपूर्णता के साथ, एंड देन यू डू इट एवरी डे, देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। देन तुम चलते फिरते मुस्कुराते रोते धोते सब कुछ उसमें उसमें अवेयरनेस में रहते हो, सजगता में, हम कि आई एम दैट, आई एम दैट, आई एम दैट भी नहीं, बस आई एम, और आई भी नहीं, एम, जस्ट बी। हूँ, बस कौन हूँ क्या हूँ, आई डोंट केयर। आई ही नहीं है तो कौन केयर करेगा, तो बस है, बस इस स्थिति में रहो।
तो इतना सुंदर है ना, इट इज सच। अभी बोलते समय भी जब वो शब्द कान पे पड़ते हैं ना, और वो लगता है कि अरे वाह, तो अंदर से वो बोलते हैं ना, तो दैट दैट सत्र विल कम। जो जो अपनी मुक्ताई जो है सोपान है, वो जाके ना उनसे प्रश्न पूछते हैं। संत ज्ञानेश्वर, आपने तो गीता सुनाई, बोले जो गीता ज्ञानेश्वरी के रूप में सुनाई, बट व्हाट इज इट दैट यू फेल्ट व्हाइल टॉकिंग अबाउट, सो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। आप अपना अनुभव शेयर करते हो। वो अभी इट्स गोइंग ऑन, मतलब इट विल हैपन टुमारो, डे आफ्टर टुमारो को 2-3 सत्र सोनी लिव पे होता है। आपको देखना है तो आप देखिए, यदि इंटरेस्ट है तो। बोलते उसमें वो बताएंगे उन्हें कैसे फील हुआ, व्हाट इज इट दैट, कौन से द्वंद्व से वो गुजरे, उनको उन्होंने द्वंद्वों को कैसे मैनेज किया, कौन सी आनंद की उनको अनुभूति, उनका अनुभव क्या था। वो संत ज्ञानेश्वर का अनुभव भी 2-3 सत्र में सुनने को मिले। तो दैट इज हाउ इट इज। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ कुछ अनुभव यहाँ पे होते हैं। जब वो शब्द भी निकलते हैं तो उन शब्दों को आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, नो। और फिर हम लोग वंडर भी करते हैं कि यार ऐसे इतना ज्ञान के शब्द, इतनी ज्ञान की वाणी गुरु कैसे मैनेज करते होंगे। कई सारे जो अपने आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स है, उनकी मुख से इन वाणी को बाहर निकालने के लिए गुरु किस लेवल पे काम करते हैं, ऐसे वंडर भी लगता है। यू फील रियली वंडरफुल अबाउट इट। सो ऐसा सच में ये वंडरफुल ज्ञान है जो वशिष्ठ मुनि ने वहां पे सुनाया, और आज हमें उस ज्ञान को यहाँ पे सुनने का मौका मिल रहा है। अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली हम लोग माने। और जो वशिष्ठ मुनि ने आज जो आवाहन अपने को किया, तो ऐसे ज्ञान की उपेक्षा ना करते हुए सबकी जीवन में इस ज्ञान को लाने का एक संकल्प जो है वो अपने जीवन में उठा ले, उसके लिए प्रयत्न करे, पुरुषार्थ करे। आपको जो मिला है सबके साथ शेयर करें, ठीक है। चलिए आपके हवाले कर देते हैं, आपको जो व्यक्त करना है आप जरूर कर सकते Yeah, can I start? Thank you very much, Someshwarji. All the questions were, today's session was very, very, very deep, you know. Now we are going more deeper into ourselves actually. So here Vashish Muni is guiding us how to do it, and he's showing us also, you know, जिसके जीवन में शम दम ततिक्षा उपरति ये सब जो आ जाते हैं, क्वालिटीज जो आ जाते हैं, वो कैसे वो जितेंद्रिय हो जाता है, and vivekwan ho jata hai. So all these are the steps that we can see in our life as we are moving ahead, you know. In and जो भी हमको मिला है उसको हम दुरुपयोग न करके और उपभोग भी न करके, बट उसका हम उपयोग करके and we go ahead. So that is a very important point. Make it is come in your life, so how you use it, जैसे अभी आपने बताया example of a knife, you know, how do you use it. So that is the way with not only with this, but जो हमको विषय विकार जो भी हमारे अंदर आए हैं ना, the good aspect of that, you know, that anger, that काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, so even we can use these in a better way, upayog. So better to have that upayog in your life and go ahead. Make them the positives rather than getting the negatives out of it. So that is a very good point. I liked it. And then slowly what happens? You become like a river which goes on flowing and meets the ocean. So that is the ultimate thing you feel from within, that you're going into that ocean, means into that self, into that Brahman, into that infinite. That is what Gurudev said, that infinite, infinity, what you have to experience. So that was also very good. And the other points are also there, like antarmukhi hona, that is what the self introspection says, you know, ki go within. So instead of going out here and there, those waves which are, you know, in the ocean, वो जो waves जो उठती है, वो बाहर की जो waves है वो अज्ञानी को बहुत सताती है, because he is in the circumference, और circumference में ही वो उथल पुथल जो भी होता है, the waves the come up. But जैसे you go towards the center, now half the way, that is what it is said, the person who is half the way, nor agyani nor gyani, but work in progress model, as we are here. So they make a ship and they sail through that. That is what it happens, कि you know, कोई हालत आई and we sail through it. ठीक है, we you know ऊपर होके और sail कर देते हैं, वो boat जो है वो हमको बाहर और आगे लेके जाती है. So that is that stage. And the third stage which comes is the Atma Gyani. Atma Gyani is what?
then he's, in his Atma, in his Brahman, fully witnessing everything, nothing touches him, and he's in the center, and whatever happens, it happens in the circumference. He doesn't go out of it. So in his own equilibrium, in his own अपने ही स्थित प्रज्ञा के जो लक्षण हैं उसमें रह के, and he enjoys his life. So these are the very beautiful things that today really it was quite mind blowing. That is the word coming up now, right? Really. Very nice it was. Thank you very much. And over to others, all those who have taken at least one point also, you should share it, because that becomes your point then. For you, the whole day you can contemplate on that and go ahead. Thank you. Jai Gurudev. जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। मनीष जी बोलिए। अभी जो आपने वो संत ज्ञानेश्वर जी और चांगदेव जी का बताया था, जैसे वो कहते हैं कि भाई ये सिद्धियां मैंने हासिल की हैं, मैं आशीर्वाद ना दूं ये अपने बात, तो ये विचार भी भगवान की तरफ से ही होता है। ज्ञानी भक्त कहता है जो भगवान करते हैं या जो वो है वो ठीक है, और ज्ञानी ये कहते हैं कि भाई हम ये करके पाएंगे या ऐसे ऐसे बात करेंगे, ये उनकी तरफ से ही आते हैं विचार। नहीं, विचार कहाँ से आते हैं उसका हमने कल या परसों एक डिटेल में सत्र लिया था कि हाउ डज द थॉट्स कम्स इनटू योर माइंड, है ना। तो उसके ऊपर कई सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है। क्या आप खाते हो, उस तरह के विचार आते हैं। हाँ। किस तरह के लोगों के साथ रहते हो, उस तरह के विचार आते हैं। देन उसके बाद में किस लोकेशन पे बैठे हो, उसके विचार आते हैं। प्लैनेटरी पोजीशंस क्या है, उसका विचार आता है। समय का काल खंड कौन सा चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है, कौन सा सीजन चल रहा है, उस तरह के विचार आते हैं। देन आपके जो संस्कार होते हैं, आपके पूर्व कर्म कैसे, उसके चित्त के ऊपर क्या क्या इंप्रेशंस पड़े हुए हैं, ये सारी चीजें आपके अंदर आने वाले विचार के प्रभावित करती है। बट सारे विचार आने के ऊपर डू यू एक्ट ऑन दैट, डू यू नीड टू एक्ट ऑन दैट। बोलते नहीं, उनको आए वो देखो, बादलों के बातें चले जाएंगे, इट विल गो, यू डोंट हैव टू होल्ड ऑन टू इट। वो होल्ड ऑन टू वाली जो बात आ जाती है, उसी से संकल्प तैयार हो जाते हैं, उसी से विकल्प तैयार हो जाते हैं, उसी से चॉइसेस बनने लगती है, उसी से अपने जीवन में ये सारी चीजें होने लगती है। बोलते यही आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, अवेयरनेस लाना चाहिए कि विचार आते हैं तो आने दो, देखो कि वो ऐसे, माने कभी कभी गलत विचार भी यदि मन में आ गया ना, तो उसको भी गलत तरीके से मत देखो, आया गया छोड़ो। हम लोग क्या करते हैं, होल्ड ऑन कर जाते हैं। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि यार मैंने इतनी साधना की 10 साल 20 साल, हाउ कैन आई गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स। मैंने उस लड़की को देखा, मुझे उसको हक करने का मन में ख्याल आया। ये सब कुछ इंसानों के साथ होता है। तो फिर क्या करते हैं, विक्टिम कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। अरे यार मेरा तो छूट गया, मेरा तो साधना व्यर्थ हो गया, बोलते खुद को कोसने लगते हैं। बोलते क्या आवश्यकता है, इट्स ओके, फॉरगेट इट। ऐसे विचार कई सारे लाखों करोड़ों विचार आते रहते, दिन भर में जाते रहते, आया आया गया गया, व्हाट्स अ बिग डील, जस्ट लेट इट गो। अरे जस्ट ठीक है, कुछ है, समथिंग इज देयर व्हिच इज देयर एंड जस्ट लेट गो, डोंट गेट स्टक इनटू इट। प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये सब सुन के ये करके ना मन में उसके प्रति घृणा उत्पन्न कर लेते, उसको बुरा नजर से देखने लगते। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम, दैट इज वेयर द एजुकेशन, मेंटर की जरूरत कहाँ पे पड़ती है। तो वही बोले बुरा नहीं है, काम क्रोध, जैसे आज भी हमने देखा जो सारा सृष्टि जो है उसको मिथ्या है, छोड़ो। तो फिर पूरी बात समझ में नहीं थी, घृणा करते उसके पीछे। अरे भाई घृणा क्यों करनी, इतना सुंदर सृष्टि है, उपयोग करो ना उसका, उपभोग के पीछे मत फंसो, अटको मत, लेकिन उपयोग तो कर ही सकते हो, उसका उपयोग करो। तो बोलते काम लोभ मद मोह मत्सर, सारे जो तुमको विकारों के रूप में जो देखते हैं ना, जो भी तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम दिखता है ना, तो बोलते उस प्रॉब्लम को ही अपॉर्चुनिटी बना दो, बोलते प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ही अपॉर्चुनिटी अपने जीवन में दो, उसी का प्रयोग करो, उसी का उपयोग अपने जीवन में करो। तब क्या होगा, तुम अपने जीवन में ना किसी चीज को घृणा के रूप में नहीं देखो, किसी चीज को डिस्कार्ड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज को रिजेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि इनिशियल स्टेजेस में थोड़ा सा जो कुंपण जो लगा लेते हैं हम, तो जो अंकुरित जो छोटा पेड़ होता है, उसको कोई भेड़ बकरियां आके खा ना दे, वो भेड़ बकरियां वही
काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर जो सारे विषय है वो नो जो माया का खेल है वो क्या करेगा ना, वाक्य जब तुम्हारा अंकुरित होगा तो उसको नष्ट करने का वो बहुत प्रयत्न करेंगे, है ना। वो उनका स्वभाव है, वो करेंगे। तो तब तुम थोड़ा सा कुंपण लगा लेते हो, दैट्स ओके। बट वो कुंपण एक जब वो वृक्ष बन जाता है तब कुंपण की कोई जरूरत है या नहीं है, होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो तुम्हारे सामने कोई नग्न होके बैठ जाए या कोई कुछ कर दे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, वो कर रहा है तो करने दो, उसकी मर्जी, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। तो बिकॉज अभी तुम वृक्ष बन चुके हो तो अभी तुम्हें उस कुंपण की आवश्यकता नहीं, लेकिन इनिशियली टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ इट्स रिक्वायर्ड। अच्छा, अभी जब बन गए हो तो तब उसके बाद में फिर वो चलो किसी को घूमने दो, पोर्नोग्राफी देखो या ऐसा कुछ करो, उसमें बाद में इंडल्जेंट मत हो जाना फिर से, देन अगेन फिर वो छूट जाएगा पीछे, नो। जिस तरह से हमने देखा था वशिष्ठ मुनि थे और वो उन्होंने जब वो उसकी विद्याधरी की कथा सुनी तो थोड़े समय के लिए हम लोग वो देह भाव में आ गए, वो बात सुन रहे थे उसके करते करते, इसलिए जब पाषाण को देखा पाषाण ही दिखा, बिकॉज देह भाव में पाषाण ही दिखेगा वो। तो मतलब इस बात से, और फिर ऐसा हो क्या, विक्टिम कॉन्शियस नहीं, अरे मैं कैसा हो गया, मैं तो वशिष्ठ मुनि हूँ, मैं कैसे देह भाव में आ गया, मेरे को तो पाषाण दिख गया, अरे सब ब्रह्म ज्ञान नष्ट हो गया, ऐसा हो गया क्या। बोले ब्रह्म ज्ञान नष्ट नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। बोले तुम बस फिर से एक बार सजगता में आ जाओ, वैसे ही करते, फिर से ध्यान करते, फिर से सजगता में, फिर से चिदाकाश रूप में आते, पाषाण के अंदर का सब कुछ फिर से दिखाई देता है। तो न्यून गंड वाली बात नहीं है, कुछ भी चीज में अच्छा या बुरे के कॉन्सेप्ट में फंसना ही नहीं है, डोंट गेट स्टक। नहीं तो क्या हो जाता है, गिल्टी कॉन्शियस में आ जाता है जीवन में, पिछली चीज को बुरा किया था ऐसे समझते हैं। अरे भाई कोई अच्छा और बुरा कुछ है नहीं इस जीवन में, देयर इज नथिंग। अभी ये बहुत सुप्रीम लेवल का ज्ञान है, इसको स्टार्टिंग बिगिनर वालों ने नहीं लगाना चाहिए ना। फिर अच्छा बुरा नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी करेंगे, स्वैराचार करेंगे, स्वैराचार नहीं, हाँ स्वैराचार नहीं, वो आत्मज्ञान में रह के किसी चीज को एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन नहीं, उस क्षण के लिए जो आवश्यक रहेगा उसको करना, बोलते वो होना चाहिए। उसके लिए घृणा नहीं मन में किसी चीज के प्रति, इसलिए बोलते जीवन में जो आया भी है, सारे पदार्थ भी जीवन में है, प्रपंच है यह, तो उसका अपने जीवन में उपयोग करो। ये शरीर भी तो तुम्हें आत्मज्ञानी बनाने के लिए होती है, शरीर की भी आवश्यकता होती है, खास कई सारी चीजें अनुभव तुम्हें बिना शरीर की नहीं हो सकती। तो इस शरीर की भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमने इसके एक्सेप्शंस भी देखे कि चित्त के लेवल पे भी जाके, बिकॉज चित्त को समझना है सारी चीजें, तुम्हारा कुछ है नहीं जो तुम कर रहे हो, ये सारे इसमें फंसा रहे हो मुझे, आई डोंट रिक्वायर टू बी स्टक इन टू। ये आत्मज्ञान कहाँ पे मिला उसको, मुनि को, बोलते स्वप्न के अंदर, स्वप्न चौथे लेवल पे वहां पे मिला। तो बोलते इसलिए ये जो तुम्हें जो दिखता है ना जगत, ये तुम्हारा जन्म भी अभी का जो जन्म दिख रहा है, ये भली बात है, कुछ स्वप्न भी हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी को जरूर मानना अपने जीवन में। दिस कैन बी जस्ट अ ड्रीम, देन व्हाई शुड आई टेक इट सो सीरियसली, टेक इट लाइटली ना, मस्त रहो ना आराम से, मस्त आराम से संतोष में रह के, आनंद में रह के उसमें अपने जीवन को व्यतीत करो। दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। चलिए, मनीष जी का कुछ तो था इनपुट्स, तो उसके ऊपर हमने चर्चा की, इसको फिर से खुला कर देते, आप कुछ अपने बारे में व्यक्त करना है या कुछ प्रश्न पूछना है तो कर सकते ठीक है। तो मैंने भी यही पूछना है, जैसे हम साधना सेवा सत्संग करके उसके बाद हम गुरु जी पे छोड़ दें, मतलब समर्पण रखें कि जो भी है बाकी सब गुरु जी करेंगे, आत्म साक्षात्कार की बात हो या सेल्फ रियलाइजेशन, हैं। दोनों ऐसे करना, ऐसे। दोनों करना अपने जीवन में। आप आत्मज्ञानी बन भी जाओ तो अपने प्रारब्ध का पुरुषार्थ मत छोड़ना, और पुरुषार्थ पूरा करके फिर समर्पण करना, अपने सारे प्रयत्नों की पराकाष्ठा लगा दो, पूरा जी जा के जो प्रयत्न है उन प्रयत्नों को, पुरुषार्थ को कंप्लीट कर लो। उसके बाद में वो बोलना कि बस मैंने अपना काम कर दिया, इसके और ज्यादा कुछ और करना मेरे लिए संभव नहीं था, अब आप संभालो। बिकॉज फल क्या मिलने वाला है वो कई सारे फैक्टर्स के ऊपर गवर्न करता है ना। जैसे कोई की वर्ग है, कोई क्लास है, उस वर्ग में किसको 60% आके भी उसका पहला नंबर आ गया, और किसी क्लास में किसी को 90% भी आके उसका 15वां नंबर आया। अभी अभी क्या कंपेयर करे ना, उसकी नियत थी वो 60 वाले क्लास में वो 60 होके बाकी के सारे लोगों को 60 से कम मारा करके तो उसका फर्स्ट नंबर आया। आर यू गेटिंग दिस एग्जाम्पल। अब एफर्ट डाल के उसका आउटकम जो आएगा ना वो आपके हाथ में ही नहीं,
है क्या आपके हाथ में? बिकॉज वो सापेक्ष है, वो रिलेटिव है ना, वो रिलेटिव टू दैट क्लास ही इज फर्स्ट। तो कुछ दिया क्लास के अनुसार कुछ गोल्ड मेडल दिया जाएगा, तो बंदे को 60% वाले को गोल्ड मेडल मिल जाएगा, 90 वाले को नहीं मिलेगा, बिकॉज 90 वाले की क्लास में उसके आगे 14 लोग हैं। आर यू गेटिंग दिस? तो ये सापेक्ष है। इस रिलेटिवनेस को यदि हम लोग अपने जीवन में देख पाते हैं ना, समझ पाते हैं ना, दुख नहीं होगा, कोई रेस नहीं होगी, किसी के प्रति जेलसी हो ही नहीं सकती उत्पन्न, बिकॉज इट जस्ट सापेक्ष है। तो उसमें क्या है ना, तो यू विल बी फ्री फ्रॉम इट। तो इसलिए क्या करो, अपने प्रति अपना 100% लगाओ और फिर उसके बाद में समर्पण करो, बिकॉज आउटकम इज एनीवे तुम्हारे हाथ में नहीं। आउटकम तुम्हारा हाथ में सिर्फ तुम्हारा इनपुट देना ही है आउटकम के ऊपर, because outcome is governed by many other factors. There are many other people who are putting effort. There is a समष्टि going on. कुछ कॉमन हो रहा है, वो उसका भी तुम्हारे पर प्रभाव है, कुछ प्लैनेटरी पोजीशन है उसका भी तुम्हारे पर प्रभाव है। तो आउटकम इज गवर्न बाय मल्टीपल फैक्टर्स जो तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है। जब तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है तो तुम आउटकम को कंट्रोल कैसे कर पाओगे? तो तुम्हारे हाथ में क्या है, जो कंट्रोलेबल है तुम्हारे हाथ में, उस इनपुट को ही तुम क्या करो करो, और वो अपना 100% देके छोड़ो। आउटकम क्या निकलता है उससे क्या लेना रहता, फॉरगेट अबाउट। वहां पे समर्पण आवश्यक हो जाता है, वहां पे बोलो गुरु ने सब कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पुरुषार्थ की बात आएगी तो मुझे ही करना है, मुझे मेरा पुरुषार्थ 100% करना है। दोनों को रखना जीवन, दोनों पंखों को जो है ना बरकरार रखना। ये आपने अच्छा उदाहरण दिया, और समर्पण को। नंबर 69 का ये आपने अच्छा उदाहरण दिया कि हमें अपनी एफर्ट पूरी करनी, बाकी गुरु जी को छोड़ दो, वो हमें कहाँ लेके जाते हैं ऐसे। समर्पण भी उतना ही आवश्यक है जितना अपना पुरुषार्थ करना, नहीं तो फिर अहंकार उत्पन्न होने का चांस बढ़ जाएगा। मैंने किया, मैंने मेरा पुरुषार्थ किया, मैंने मेरे प्रयत्नों से हासिल किया, ये अहंकार ना आए इसलिए समर्पण। मेरा मुझ में कुछ ना ही, जो होवत सो तोर, ऐसे लगन लगने की, अपने मन की लगन ऐसे ही लगनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए, और किसी को अपने आप को यहाँ पे व्यक्त करना है तो जरूर आप कर सकते। एक अनुभव का बात कहूँ तो चारों तरफ तुम्हारा क्या बोले वो जो मोबाइल का सोशल जिसको आप लोग बोलते हैं, तो उसमें सब जगह में देखते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट ऑल द सीनियर सिटीजनशिप माने कैसे निरानंदमय हो जाता है, इधर उधर आनंद को ढूंढते रहते हैं। लेकिन हम लोग जिस स्रोत में है इसमें कहीं निरानंद का आभास तक नहीं है। मैंने इतने आनंद में रहते हूँ सुबह से शाम तक कि मुझे लगता है कि आपने आनंद आपके पास ही आए, अपने आप को ढूंढो। और ये लोग को, मेरे सारे जितने दोस्त है सीनियर सिटीजन ही है, सबको मैं बोलती रहती हूँ कि तुम लोग का दूसरे के बारे में बात करके क्या फायदा। पॉलिटिक्स, कोई ज्यादा हल्का फानी जोक यही सब करते हैं, तो ठीक है, ऑल आर इक्वल, बट माने आनंद को ढूंढने चाहो तो अपने आप को ढूंढो ना। कितने सुंदर ग्रंथ है, सब ग्रंथ है, सबको पढ़ो ना। तो कभी कभार तो जैसे बुद्ध पूर्णिमा का दिन, मैं बुद्ध जी का जो उनका भगवान बुद्ध का जो पूरे डिटेल्स कैसे उनके शून्यवाद था, कैसे की था, तो एक इसमें मिला था मुझे, तो मैं सबको शेयर किया। तो बहुत कोई ने पढ़ाई नहीं, दिखाई नहीं। तो मैं सोचे कि बुद्ध के बारे में तो हम लोग बहुत थोड़े कुछ जानते हैं। वही जानते हैं कि जरा, व्याधि, मृत्यु तीनों दृश्य को देखा और बुद्ध ने घर गृह त्याग कर दिया। इसके पीछे जो कहानी है, माने बुद्धदेव भगवान बुद्ध के पीछे जो कहानी है, वो कैसे मेरे सनातन धर्म को पकड़ के रखे थे, कैसे उन्होंने अलग आयाम दिया था उसको। तो ये सब हम लोग को जानना चाहिए। तो अगर यही सब स्रोत में हम लोग रहूं ना, तो सीनियर सिटीजन होने के बावजूद भी
चारों तरफ आनंद ही आनंद है, कहीं भी निरानंद नहीं देखते। लेकिन लोग यही सब दुख में रहता है कि हमारे बच्चे नहीं देखते हैं, कोई बोलता है हमारे बहू ऐसी है, कोई बोलते हैं हमारे वो ऐसी है। तो आनंद को ढूंढने जाएगा तो सब आनंद ही आनंद है। इस स्रोत को अगर कभी कभी एक दिन के लिए कहीं मुझे आने को तकलीफ होती है तो लगता है कि मेरे पूरे जगत कैसे खाली हो गया, मैं कुछ खो दिया हूँ। फिर शाम को होते होते मैं आपका इस सत्र को फिर रिवाइंड करके देखती सुनती रहती हूँ। मैंने बहुत ही अच्छे लगते योग वशिष्ठ महारामायण में अगर मैं नहीं आती, लगता है कि मेरे जीवन का जो आनंद का स्रोत मैं ढूंढ नहीं पाता। इतने आनंद है इसमें, बार बार पढ़ती रहती हूँ। ये सेशन खत्म होने के बाद भी मैं आपका जो जिस सेशन को हम लोग पार कर चुके हैं उसी को फिर एक बार दोबारा पढ़ती हूँ, उसमें नया आयाम मिलती है। तो ये जो है ये सबको हम लोग को सीनियर सिटीजन को करना ही चाहिए, इसी में आनंद खोजना चाहिए। तो मुझे लगता है ऐसे, अब दूसरे को आनंद का स्रोत मिल सकता है, यही बात है। ये ज्ञान ऐसा है, सिर्फ सीनियर सिटीजन नहीं, सबके लिए इट्स इम्पोर्टेंट ना, सभी के लिए इम्पोर्टेंट। जय अपने साथ गुरुदेव। विनोद, हाँ स्मिता जी भी जुड़ चुके हैं, विनोद जी भी जुड़ चुके हैं, कोई भी अपने आप को 1 बाय 1 व्यक्त कर सकते हैं। संगीता जी ने पूरे जो आज के पॉइंट है अच्छे से, सही में हम लोग उनके साथ एग्री है। रमा जी ने बताया वो भी सही बिल्कुल है। तो आज का जो सत्र था, तो मैं सोचती थी कि आज के सत्र की बहुत जरूरत है। जो वशिष्ठ मुनि बताते हैं कि निधि ध्यास की बहुत जरूरत है। और ये जो संसार जो है, दृश्य जगत जो है भासमान है, और आप क्वांटम फिजिक्स बताते हैं कि इसको फोड़ने के बाद लास्ट में एटम आता है, उसके बाद उसमें न्यूक्लियस में भी कुछ भी नहीं रहता, खाली एनर्जी रहती है। तो सही में ये जो आपने विचार बताया, इसका मंथन और चिंतन दिन भर करते रहना चाहिए। जो भी घटना घट रही है तो उसके पीछे न जाके ये भासमान है, तो ये रोज के रोज इसका प्रैक्टिस जरूरी होता है। खाली सुनना और किसी को सुनाया, हाँ ये तो मालूम ही है, पर मन में आचरण में आने के लिए बहुत जरूरी है। दिन भर दूसरी कुछ घटना घटती है तो फिर से चित्त पे उस पे कर्म हो जाते हैं, फिर से अपन डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं। तो आप जो सत्र ले रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि मन पर रोज का संस्कार होते जा रहा है कि नहीं, इसमें फंसना नहीं है, चित्त बिल्कुल पूरा खाली करना है, चित्त भी चित होके रहना चाहिए। यानी ऐसे हमको पूरा दिन भर ऐसे रहना चाहिए, ये स्थिति में हमको रहना चाहिए। और दूसरी बात जो है कि जो पदार्थ है वो उपयोग जितना चाहिए उतना करो, उपभोग्य मत बनो। और एक बात और क्या, इसके पहले भी 2-3 बार आपने बताया, पर आज ज्यादा क्लियर हो गई कि तप, दान, यज्ञ, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो उसको डिस्कार्ड मत करो। नहीं तो मेरे मन में थोड़ा सा अलग उसके बारे में मैंने सोच लिया था, पर आपने उसके बारे में बहुत अच्छा बताया कि डिस्कार्ड नहीं करना है उसको। तो इससे करोगे तो कुछ तो थोड़ा सा लाभ हो जाएगा, पर आत्मज्ञान की जो ज्यादा जरूरत है, जन्म मृत्यु के फेरे से हमको निकलना है, मुक्ति चाहिए, आत्म साक्षात्कार चाहिए। तो ये जब सब खाली ग्रंथ पठन या तप, यज्ञ, दान, सत्कार्य जो बोलते हैं हम लोग, ये खाली यही करते जाएंगे तो आत्म साक्षात्कार नहीं होगा कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, ये जो पर्पस है ये मालूम होना ज्यादा जरूरी है। आज ये इतना अच्छे से फिट हुआ बहुत ही सुंदर फिट हो गया कि इसको डिस्कार्ड नहीं करना, पर आत्मज्ञान के लिए योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथ और ये आपका सेशन चलता है, निधि ध्यास करना चाहिए, पठन मनन, हम क्यों आए हैं, मैं कौन हूँ, ये जानना। परमानंद जो है, दान वगैरह हम लोग करते तो थोड़े दिन अच्छा लगता है, यात्रा करके आते हैं, मैं यहाँ जाके आया हूँ, मैं वहां जाके अष्टविनायक करके आया हूँ, बोलते रहते 4 दिन अच्छा लगता है, फिर दूसरी लालच आती है कि इधर जाना है, फिर फेसबुक पे इस पे डालते यहाँ गया। तो ये जो सुख मिलता है वो परमानेंट सुख नहीं मिलता उससे, आजकल तो अलग ही फैड हो गया है। हाँ,
हमको कुछ बोलना नहीं चाहिए, पर जो आत्मज्ञान जो है, आत्म अनुभव, परमानंद जो स्थिति प्राप्त होनी है अंदर से, तो इसके लिए जो सदगुरु हमको बताते हैं, गुरुदेव बताते हैं, योग वशिष्ठ ग्रंथ से हमको इतना अच्छा मिल रहा है। आपने इतना सुंदर बताया, हमारे लिए तो आप वशिष्ठ मुनि हो, तो ये बहुत सुंदर है। तो ये इसलिए मैं बोली कि आज का ये चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ना, सब बताना, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। एक बार सुनने से और पढ़ने से तो नहीं आता, तो ये रोज का रोज अभ्यास चाहिए, पुनः 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 पुनः। थैंक यू सो मच सोमेश्वर जी। विनोद जी भी अपने साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपको कुछ कहना है? जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर लगा, आपकी जो बातें सुनता हूँ तो बिल्कुल कहीं और ही मन चला जाता है। जैसे हमेशा निधि ध्यास करते रहो, बार बार अपना अपने उसमें बने रहो, हमेशा दृष्टा में बने रहो, दृश्य में मत उलझो। और जैसे गुरुजी बोलते हैं, तो आप जितनी गहराई में चले जाएंगे इसके, तो उतना ही आप डूबते चले जाएंगे और आप बाहर की दुनिया से धीरे धीरे अपने आप कट जाएंगे। और इसके बारे में तो कुछ बोलना मतलब ये समझ में नहीं आता, शब्द कम पड़ जाते हैं, शब्द का चयन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस मैं इतना ही कहकर धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरुदेव जी, कितना सुंदर अनुभव आपने आपका शेयर किया। और किसी को अपने आप को कुछ व्यक्त करना है तो जरूर आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। कुछ प्रश्न है तो मैं एक पर्सनल बात बोल रही हूँ। मीता जी का जो नाम पोता है ना, मीता जी का गोदी में बैठकर जो वशिष्ठ महारामन सुन रहा है उसका तो भाग्य अलग है। वो जन्म से ही जो वशिष्ठ महारामन सुन रहा है, और वो मीता जी का साथ तो रोज दिन देखते हैं, कभी झूला पे आए, कभी गोदी में आए, तो उसका नाम अभिमन्यु रखा जाए तो अच्छा लगेगा। सही में वो भाग्यवान है, वो पेट में था तब से, गर्भ में से ही वो सब सुनते आ रहा है। उस दिन भी हम लोग हमारे दादी के साथ बात कर रहे थे, मैं यही वशिष्ठ का बता रही थी उनको आत्मज्ञान के बारे में। तो ये इतना शांति से सुन रहा था, और मेरी बेटी इधर हॉल में थी तो पूछ रही थी ये सोया था क्या? मैं बोली नहीं, ये मस्त सुन रहा था, शाम की बात थी। और मैं इसको पोता नहीं बोलती, इसको मैं शिव बोलती, उसके साथ बात करती तो मैं शिव हूँ, तू शिव है, ऐसे करके बात करती कि इसके पोता कर मान के उसमें उलझना नहीं चाहिए। जो भी मेरी बेटी के, बड़े बेटी के भी जो 2 पोते हैं मेरे, उनको भी मैं ऐसे शिव या कृष्ण बोल के कि नहीं, कृष्ण सेवा हो रही है, गुरु सेवा हो रही है, ऐसे समझ के उसके साथ उनके साथ करती हूँ कि ये शिव है, मेरे गोदी में शिव है, मैं शिव हूँ। उसके साथ मैं ऐसे डायरेक्ट बात भी करती हूँ, वो मस्त सुनता है, देखता रहता है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही है ना, ये जैसे मदालसा जी है ना, जैसे मदाल, वो भी अपने बच्चों को ब्रह्म ज्ञान सुनाती है, आपने सुना होगा उनका। हाँ मनीष, और किसी को अपने आप को यहाँ पे व्यक्त करना है, कुछ प्रश्न पूछने तो जरूर आप कर सकते हैं। यदि नहीं तो फिर आज के सत्र को फिर हम लोग यहाँ पे रोक लेंगे। गरिमा जी, जय श्री जी की तबीयत ठीक नहीं है आज। जय गुरुदेव भैया। हाँ जय गुरुदेव, बोलिए। बहुत अच्छा सेशन था भैया, और आपने जैसा बोला कि ये सुप्रीम नॉलेज है, तो बार बार इसको, आज के सेशन में भी आपने कहा कि इसको बार बार इसका, उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि इसको बार बार दूसरों में इसका व्याख्यान करो तो ये ज्ञान अंदर जाएगा। तो डेली ये नॉलेज सुन के बहुत कुछ, ये माया का खेल थोड़ा थोड़ा समझिए, सागर में एक बूंद के बराबर ही समझ में आता है, लेकिन थोड़ा तो आने लगा है। और बहुत अच्छा लगता है जब हर दिन कुछ नया ज्ञान एक सुनते हैं और उसको अपने जीवन में उस पर मनन करके कोशिश करते हैं उस ज्ञान को जीने की। और ये ग्रुप जो है स्पेशली, इससे बहुत मदद मिलती है जब सभी लोग अपना अपना अनुभव उसमें शेयर करते हैं, तो उससे भी बहुत हेल्प मिल रही है। थैंक यू सो मच भैया फॉर दिस सेशन। जय गुरुदेव गरिमा जी। और किसी को अपने आप को यहाँ पे व्यक्त करना है तो आप अनम्यूट होकर व्यक्त कर सकते हैं। कुछ प्रश्न है तो उसको भी पूछ सकते हैं।
ये है भैया जी, जैसे कहते हैं ना कि बाहर तो द्वैत है ही, अंदर से हमें अद्वैत रहना, और बाहर तो द्वंद्व ही, और हमें अंदर से निर्द्वंद रहना है। बिल्कुल, व्यवहार अपने चलने दो, कार्य अपने चलने दो, अंदर से आप अपने आप में स्थित होके सब कुछ करते रहो। हाँ, चलिए, ठीक है। आज के इस सत्र को यहीं पे हम लोग रोक लेते हैं, ताकि पुनः एक बार हम लोग कल मिल पाए। जय गुरुदेव।